नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेस टू परीक्षा में। यदि आप यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बुद्धिज़्म के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ऐसे क्वेश्चन हैं जो सिर्फ महात्मा बुद्ध के जीवन और घटनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी, त्रिपिटक और जातक जैसी टेक्स्ट और बुद्धिस्ट काउंसिल, संघ रूल्स, बुद्धिज़्म के जो सेक्ट्स हैं थेरावाद, महायान और वज्रयान, और बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड हैं। यह जो क्वेश्चन होंगे आपको हाई यील्ड एरियाज़ को कवर करेंगे। तो यह सिर्फ 50 क्वेश्चन नहीं, बल्कि यह बुद्धिज़्म के पूरे चैप्टर का एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड रिवीजन पैकेज है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इन्हीं कंसेप्ट से आपके क्वेश्चन, अगर आप आगामी एग्ज़ाम की बात करें तो आपको क्वेश्चन इन्हीं सब कंसेप्ट से देखने को मिलेंगे। या तो फैक्ट बेस्ड हो, सीधे तरीके से देखें, या फिर स्टेटमेंट बेस्ड फॉर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बुद्धिज़्म के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिए कि पहला पार्ट हम पार्ट वाइज इसको किए हैं, जिसमें कि कुछ पार्ट जो है लाइफ और इवेंट्स और कोर फिलोसफी और उनके डॉक्ट्राइन से रिलेटेड है बुद्धिज़्म के। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि विथ रेफरेंस टू द अर्ली लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब कि गौतम बुद्ध के जो शुरुआती जीवन था उसके रिस्पेक्ट में आपको स्टेटमेंट दिए हैं, आपको उसमें बताना है कि उसमें से कितने करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है, सिद्धार्थ गौतम बिलोंग टू साके कलान, हिज फादर वाज सुधोधन, ही वाज बोर्न एट कपिलवस्तु, लुम्बिनी इज ट्रेडिशनली आइडेंटिफाइड एज हिज बर्थ प्लेस। देखिए 3 और 4 जो है एक दूसरे के क्या है, कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि 3 और 4 में से केवल एक ही सही होगा। तो पहला क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है सिद्धार्थ गौतम जो शाक्यलान से बिलोंग करते थे, यह सही है आपका। उनके पिता का नाम सुधोधन था, ये भी सही है। कपिल वस्तु में इनका जन्म नहीं हुआ, तो तीसरा ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा। लुम्बिनी इज ट्रेडिशनली आइडेंटिफाइड एज हिज बर्थ प्लेस, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 एंड 4। गौतम बुद्ध, इसके रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशन भी है ब्रीफली बेस पे। गौतम बुद्ध बिलोंग टू द शाक्य कलान ऑफ कपिल वस्तु, ठीक है, कपिल वस्तु के शाक्य कलान से बिलोंग करते हैं। डैट डजेंट मीन कि इनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ। उनके पिता थे सुधोधन, जो कि शाक्य रिपब्लिक के इलेक्टेड चीफ थे। लुम्बिनी, जो आज के टाइम में नेपाल में लोकेटेड है, इज रिकॉग्नाइज्ड एज हिज एक्चुअल बर्थ प्लेस, वेयर इज कपिल वस्तु वाज द कैपिटल वेयर ही वाज ब्रॉट अप। कपिल वस्तु वैसा मतलब कि एक राजधानी था जहाँ पे इनका पालन पोषण आगे हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द रिनंसिएशन ऑफ सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कौन थे? महात्मा बुद्ध का चाइल्डहुड नेम था। कंसिडर द फॉलोइंग। आप जो है ना हर चीज़ को आप इसमें ध्यान में देते रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में भी आपको कुछ चीज़, जैसे कि यहाँ पे सिद्धार्थ गौतम का नाम नहीं लिखे, सिद्धार्थ लिखा हुआ है, जो कि महात्मा बुद्ध का ही बचपन का नाम था। तो आप ना हर चीज़ को जो है एकदम बारीकी से देखिएगा, तो आपको काफ़ी वो हेल्प करेगा। देखिए पहला स्टेटमेंट की बात करें, सिद्धार्थ लेफ्ट हिज वर्ल्डली लाइफ एट द एज ऑफ 29। सिद्धार्थ जो है वह अपना जो है सांसारिक जीवन उसको क्या किए, 29 साल की उम्र में छोड़ दिए। हिज रिनंसिएशन इज नोन एज महाविनिष्क्रमण। उनके रिनंसिएशन को टर्मिनोलॉजी में बताया गया, उसका नाम है महाविनिष्क्रमण। द साइट ऑफ एन ओल्ड मैन, सिक मैन, डेड बॉडी एंड एसेटिक इन्फ्लुएंस्ड हिज डिसीजन। ही इमीडिएटली अटेंड इनलाइटनमेंट आफ्टर लिविंग द पैलेस। यह आपका चौथा जो है आपका गलत है, क्योंकि इनको जो है कुछ समय जो है लगभग 6 साल के अप्रॉक्स जो है इनको क्या कहते हैं, इनलाइटनमेंट के लिए इनको भटकना पड़ा था। इधर उधर ये जो है तपस्या कर रहे थे, तब जाके इनको इनलाइटनमेंट बोधि ट्री के नीचे हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि 29 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा था, सांसारिक जीवन को छोड़ा था। रिनंसिएशन को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। और जो 4 सीन थे, जो 4 ऐसे घटना थे जो इनको इन्फ्लुएंस्ड किया, इनके माइंड पे काफ़ी इम्पैक्ट डाला, वो थे एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक डेड बॉडी और एक एसेटिक मतलब साधु संत। तो ये चारों जो घटना है इनके पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा, जिसके वजह से यह अपने सांसारिक जीवन को छोड़ के या घर त्याग दिए थे।
तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 एंड 3 आपका सही है। गौतम बुद्ध लेफ्ट हिज होम एट द 29 जिसको महाविनिष्क्रमण कहा गया आफ्टर विटनेसिंग द 4 साइट्स। 4 ऐसी घटनाएं इनको देखा जिसकी वजह से उन्होंने 6 वर्ष तक जो है एक रिगरस मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट एसेटिसिज्म की लाइफ इन्होंने जिया और वॉन्डरिंग जो है इधर उधर वो भटक रहे थे बिफोर अटेनिंग इनलाइटनमेंट। जहाँ पे इनलाइटनमेंट जब इनको प्राप्त हुआ उस टर्म को क्या कहा जाता है, निर्वाण कहा गया है। जैसा कि देखिए बुद्ध क्या हुआ ना कि जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था तो एक साधु जब आए तो उनके पिता को कहे कि आपका जो बेटा है वो फ्यूचर में सारे सांसारिक जीवन को छोड़ देगा। तो उनके पिता डर गए और उन्होंने क्या किया ना कि उनके सारे जीवन की जो शौक सुविधा थे उन्होंने उनको प्रदान करना मतलब कि कर दिया ताकि जो है वो इस सांसारिक जीवन को नहीं छोड़े। लेकिन क्या हुआ ना कि वो अपने घोड़े कंठक अपने घोड़े और सारथी जो उनका घोड़ा था कंठक और उनका चिन्ना जो है उनका सारथी था उनके साथ जब वो जा रहे थे तो 4 ऐसी घटनाएं हुआ, 4 ऐसे चीज़ों को उन्होंने देखा। एक बूढ़ा आदमी को, एक बीमार आदमी को, एक डेड बॉडी को और एक एसेटिक साधु को। तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये जो है हमने इस तरह के जीवन कभी देखा नहीं है। तो सारथी ने उनको बताया कि ये बूढ़ा आदमी है, एक वक्त में जो है सभी लोग जो है इस एज में जाते हैं। दूसरा एक सिक लोग है मतलब बीमार आदमी के बारे में कि उनको जो है बीमार से रिलेटेड उनको बताया। एक डेड बॉडी है, उन्होंने बताया कि ये दुनिया का अंतिम सत्य है, हर लोग को जो जन्म लिया वो मृत्यु को प्राप्त होगा ही। और एक एसेटिक है साधु, वो बताया कि एक तरह से ज्ञान की खोज में ये जो है साधु जो है अपने ज्ञान की खोज में निकले हुए हैं। तो ये जो घटना था ये महात्मा बुद्ध को काफ़ी इम्पैक्ट डाला, जिसके बाद से इन्होंने जो है अपना सांसारिक जीवन को त्याग दिया और ज्ञान की खोज में निकल गए। तो इसके अकॉर्डिंग जो है अब जब इनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ इनका जो है अगर बात करें कि इन्होंने रिनंसिएशन हुआ उसको महाविनिष्क्रमण कहा गया। जब इनलाइटनमेंट हुआ तो निर्वाण कहा गया। जब ये पहला बार जब उपदेश दिए थे सारनाथ में, अभी सारनाथ क्या है कि लेटेस्ट बुद्धिस्ट साइट जो सारनाथ का है उसको लेटेस्ट में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया है और यह 45th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया का, जहाँ पे भगवान महात्मा बुद्ध जो है पहली बार उपदेश दिए थे अपने 5 शिष्यों को जो ऑलरेडी उनसे पहले भी मिले थे, उनके साथ इन्होंने तपस्या भी किया था। पर उसके बाद से इनका रास्ता जो है वो अलग हो गए थे क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रिक्ट रिगरस वे में वो तपस्या कर रहे थे और महात्मा बुद्ध ने मिडिल पाथ को फॉलो किया था। तो इस वजह से ये सारे चीज़ें हैं। तो पहला जब उपदेश दिए थे उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। तो ये सब टर्मिनोलॉजी को जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे आते हैं, कंसिडर द फ्लोइंग पेयर एंड की साइट्स एसोसिएटेड विद बुद्धाज लाइफ। आपको जो है कुछ की साइट्स दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट साइट्स है, लोकेशन है जो कि बुद्धाज की लाइफ से एसोसिएटेड है। तो बताना है कि इसमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच्ड है। देखिए बर्थ लुम्बिनी में था, ये सही है। इनलाइटनमेंट बोध गया में हुआ, ये भी सही है। फर्स्ट सरमन जो है सारनाथ में दिया था, ये भी सही है। और महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण क्या कहलाता है, जहाँ पे इनकी डेथ हुई थी, मतलब मृत्यु हुआ था, इनकी मृत्यु जिस जगह पे हुआ उसे कुशीनगर कहा गया। तो ये चारों जो ऑप्शन है आपका, चारों जो पेयर है वो सब सही है। तो दीज 4 लोकेशन रिप्रेजेंट द कोर सेक्रेट साइट्स जिसको कि चतुर्महास्थान कहा गया है। ठीक है, तो ये 4 कोर सेक्रेट साइट्स है बुद्धिज्म का, जहाँ पे बर्थ लुम्बिनी में हुआ, इनलाइटनमेंट बोध गया में बोधि ट्री के नीचे, फर्स्ट सरमन जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया सारनाथ में कहा गया, महापरिनिर्वाण जो है कुशीनगर में हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द 4 नोबल ट्रूथ जिसको कि चतवारी आर्य सत्यायनी कहा गया, उसके रिस्पेक्ट में आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है। आपको इसमें बताना है कि इसमें से सही कौन है। तो देखिए 4 नोबल ट्रूथ जो है आपके बताने हैं, बुद्धिज्म के जो 4 नोबल ट्रूथ्स हैं उसके रिलेटेड। जस्ट अ सेकंड, जैसे पहला है कि दुख, दुख रेफर्स टू द सफरिंग और अनसेटिस्फैक्टरी नेचर ऑफ कंडीशनड एग्जिस्टेंस। दुख जो है आपको बताता है कि जो एक ऐसा मतलब दुख की जो परिभाषा है उसमें बताता है कि आपके अनसेटिस्फैक्टरी नेचर जो है उसको आपको दर्शाता है दुख, जिसमें कि बताया गया है कि जीवन में दुख जो है और असंतोष हमेशा मौजूद है।
ठीक है, अगर इसका ब्रीफली अगर बात करें तो वो है। दूसरा है समुदाय। समुदाय क्या है? समुदाय आइडेंटिफाई, समुदाय बताता है कि दुख का कारण जो है और ओरिजिन वो क्या है, वो आपका क्रेविंग और तन्हा है। दुख का कारण जो है क्रेविंग और तन्हा है, जिसको क्या कहता है? तृष्णा, मतलब कि डिजायर। ठीक है, यह दुख का कारण है। तीसरा जो है वो है निरोध। निरोध क्या है? निरोध जो है रेफर्स टू द कंप्लीट सेसेशन ऑफ समरिंग। इसमें बताता है दुख का अंत संभव है, उसका एक तरीका है, उसका एक पाथ है, जिसके वजह से दुख जो है वो उसका मतलब कंप्लीट सेसेशन पॉसिबल है, मतलब अंत संभव है। और यह जो है कि इसमें यह है कि तृष्णा को समाप्त होने पर, मतलब डिजायर समाप्त होने पर दुख का अंत हो सकता है। उसके बाद है मार्ग। मार्ग मतलब होता है दुख का अंत का रास्ता है, मतलब कि ये एक ऐसा रास्ता है जिसके तहत जो है आप दुख का अंत कर सकते हैं। जिस मार्ग को अगर बात करें मार्ग, तो उसको कहते हैं 8 फोल्ड पाथ। 8 फोल्ड पाथ, जिसको कि अष्टांगिक मार्ग कहा गया। अष्टांगिक मार्ग है जो कि बताता है कि वो रास्ता बताता है जिससे कि दुख को समाप्त किया जा सकता है। तो इसमें चारों ऑप्शन आपका सही है। अगर बात करें तो दुख सबसे इम्पोर्टेंट है। सफरिंग जो है उसका कारण होता है, दुख जो हुआ दुख, फिर इसका जो है कुछ कारण होगा, तो कारण को क्या कहेगा? समुदाय। समुदाय में क्या बताया गया कि तृष्णा, डिजायर्स जो है वो सारे दुख का कारण है। फिर है कि डिजायर्स को ख़त्म किया जा सकता है, मतलब कि उसका सॉल्यूशन निरोध, सॉल्यूशन। और फिर उसके बाद वो रास्ता बताया गया, वो पाथ बताया गया जिसके तहत जो है हम दुख को खत्म कर सकते हैं। द 4 नोबल ट्रूथ्स फ्रॉम द डायग्नोस्टिक फ्रेमवर्क ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी। दुख, सफरिंग एग्जिस्ट, समुदाय, ओरिजिन ऑफ सफरिंग, निरोध, सिसेशन ऑफ सफरिंग, और मार्ग, द 8 फोल्ड पाथ टू लिबरेशन। अगर हम बात करें 8 फोल्ड पाथ क्या है, तो देखिए 8 फोल्ड पाथ को देख लीजिए। 8 फोल्ड पाथ, इसमें क्या है ना कि सम्यक दृष्टि, मतलब कि राइट व्यू। उसके बाद सम्यक संकल्प, राइट डिटर्मिनेशन, सम्यक वाक, उसके बाद सम्यक कर्मांत, राइट एक्शन, राइट स्पीच, सम्यक वाक, राइट स्पीच, सम्यक कर्मांत, राइट एक्शन। उसके बाद सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड। उसका सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट। उसके बाद सम्यक स्मृति, राइट नॉलेज, और सम्यक समाधि। ये आपके 8 फोल्ड पाथ है जिसके वजह तहत जो है दुख को खत्म किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द बुद्धिस्ट कंसेप्ट ऑफ दुख, बुद्धिस्ट कंसेप्ट जो है दुख का, उसके रिस्पेक्ट में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो बुद्धिज्म रिकॉग्नाइजेज सफरिंग एज अ फंडामेंटल फीचर ऑफ कंडीशन एग्जिस्टेंस। बुद्धिज्म में इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है कि सफरिंग जो है एक फंडामेंटल फीचर है। ठीक है, दुख इज लिमिटेड एक्सक्लूसिवली टू फिजिकल पेन एंड फिजिकल इलनेस। क्या दुख जो है वो लिमिटेड है केवल फिजिकल पेन और फिजिकल इलनेस तक? नहीं, एक जो है आपको बताया गया है कि दुख जो है एक ब्रोडर है। ब्रोडर मतलब कि एक विस्तृत इसका जो है मीनिंग है, जहाँ पे ये फिजिकल पेन तक लिमिट नहीं है। इसमें साइकोलॉजिकल डिससेटिस्फैक्शन हो गया, एंग्जाइटी हो गया, उसके बाद एग्जिस्टेंशियल ग्रीफ हो गया, मतलब कि दुख हो गया, सफरिंग जो है आपके इम्परमानेंस में जो इनहेरेंट है उसमें जो है अटैचमेंट से हो गया, ये सब जो है दुख का कारण है। उसका तीसरा है, तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है इम्परमानेंस कंट्रीब्यूट्स डायरेक्टली टू द एक्सपीरियंस ऑफ दुख, तो यह जो है आपका सही है, तो तीसरा भी सही है। अटैचमेंट, उपदान एंड क्रेविंग
तन्हा, जिसको तृष्णा कहा गया, आर क्लोजली कनेक्टेड विद दुख, ये भी आपका सही है। तो अटैचमेंट और क्रेविंग जो है वो दुख से क्लोजली कनेक्टेड है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मिडिल पाथ, जिसको कि मध्यमा प्रतिपाद कहा गया है। तो मिडिल पाथ से आपको बताना है कि बुद्धा रिजेक्ट किए थे एक्सट्रीम सेंसुअल इंडल्जेंस, जो एक्सट्रीम सेंसुअल इंडल्जेंस था उसको इन्होंने रिजेक्ट किया था, तो ये सही था। बुद्धा रिजेक्टेड सेवियर सेल्फ मोटिफिकेशन एंड एसेटिज्म, इसको भी इन्होंने रिजेक्ट किया है, तो ये भी सही है। द मिडिल पाथ फॉर्म्स द फाउंडेशनल ऑपरेशनल मोड ऑफ बुद्धिस्ट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, ये आपका सही है। मिडिल पाथ को जो है उन्होंने बताया कि बुद्धिस्ट के जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है उसको ऑपरेट करने के लिए एक फाउंडेशन बनाता है मिडिल पाथ। इट मीन्स मैकेनिकली एडॉप्टिंग एन एग्जैक्ट न्यूमेरिकल मिड पॉइंट बिटवीन एनी टू पॉलिटिकल ओपिनियंस, ये आपका रॉन्ग है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, जो कि आपका मध्यमा प्रतिपाद, जिसको कि आपको मिडिल पाथ कहा गया, अवॉइड द टू एक्सट्रीम लग्जरी सेंसुअल इंडल्जेंस और सेल्फ मोटिफिकेशन, इसको जो है इन्होंने अवॉइड किया है। इट इज ए स्पिरिचुअल अप्रोच टू मेंटल कल्टिवेशन रेदर देन द पॉलिटिकल कंप्रोमाइज, ये आपका मिडिल पाथ है। मिडिल पाथ किससे रिलेटेड है, कौन से जो है समुदाय से रिलेटेड है, तो यह बुद्धिज्म से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द नोबल एट फोल्ड पाथ। नोबल एट फोल्ड पाथ हमने अभी देखा, उसमें क्या है कि वह एक रास्ता है, वह एक तरीका है जिससे कि दुख को ख़त्म किया जा सकता है। तो राइट व्यू, राइट स्पीच, राइट लाइवलीहुड और राइट सेक्रीफिशियल रिचुअल, ये आपका नहीं है। तो 1, 2 एंड 3 ही आपका सही है। तो अगर एट फोल्ड पाथ की बात करें तो राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन, यह आपका एट फोल्ड पाथ है। रिचुअल जो है एनिमल सेक्रीफाइस का जो यज्ञ है वह एक्सप्लिसिटली कंडेम किया गया है बुद्धिज्म में। आगे देखते हैं, कंसीडर द स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन 3 फोल्ड ट्रेनिंग ऑफ द नोबल एट फोल्ड पाथ। जैसे कि आपका जो 8 नोबल एट फोल्ड पाथ अष्टांगिक मार्ग जो है उसका स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन कैसा है। तो देखिए, राइट व्यू एंड राइट इंटेंशन आर कैटेगराइज्ड अंडर विजडम, इसको विजडम के अंतर्गत कैटेगराइज किया गया, राइट व्यू और राइट इंटेंशन को। राइट स्पीच, राइट एक्शन और राइट लाइवलीहुड को कैटेगराइज किया गया मोरालिटी पे, मोरालिटी के अंदर इसको कैटेगराइज किया गया है। वहीं पे अगर बात करें राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन आर कैटेगराइज्ड अंडर मेंटल डिसिप्लिन, ये इसको जो है मेंटल डिसिप्लिन में कैटेगराइज किया गया है। तो ये 3 जो है आपका तीनों सही है, तीनों आपका सही ऑप्शन है, सही स्टेटमेंट है। तो ये आपका हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ नोबल एट फोल्ड पाथ का। देखिए, ये जो सेशन है इस टाइप के क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। ये इतना विस्तृत वे में हर कंसेप्ट को इसमें मतलब इंक्लूड करके एक जो है क्वेश्चन को कंपाइल किया गया है। तो आप जो है इस सेशन को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। इस चैनल पे जो है बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को जो है जीएस के पर्सपेक्टिव से हो गए या फिर अदर जो भी सब्जेक्ट जो इस पे चैनल के थ्रू जब बताए जाते हैं, काफ़ी एक इलेबोरेटिव वे में, काफ़ी जो है इलिस्ट्रेशन के साथ जो है एग्जांपल के साथ आपको बताए जाते हैं। तो चैनल से जुड़िए और सेशन को पूरा ज़रूर देखिए, आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ये हेल्प करेगा। चलिए आगे बात करते हैं, विथ रेफरेंस टू द 3 मार्क्स ऑफ द एग्जिस्टेंस, जो है एग्जिस्टेंस के 3 मार्क्स जो है उसके बारे में आपको बताना है। अनिका मीन्स इम्परमानेंस ऑफ ऑल कंडीशन फेनोमेना। अनिका क्या है, अनिका जो होता है एक उसका मतलब होता है इम्परमानेंस, मतलब कोई भी चीज़ें परमानेंट नहीं है। दुख रेफर्स टू द सफरिंग ऑफ इन सफरिंग और इनहेरेंट अनसेटिस्फैक्शननेस, ये भी दोनों आपका सही है। अनंत डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ इटर्नल इंडिपेंडेंट सोल, जिसको कि आत्मा कहा गया है, तो अनंत ने रिजेक्ट किया है। और उसके बाद चौथा, अनंत इम्प्लाई डेट बुद्धिज्म कम्प्लीटली रिजेक्ट द कंसेप्ट ऑफ कर्म एंड रिबर्थ। देखिए, बुद्धिज्म जो है रिबर्थ और कर्म में बिलीव करते थे, उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया है, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है। तो चौथा आपका गलत हो जाएगा, तो 1, 2, 3 आपका सही हो जाएगा। अनंत रिजेक्ट्स एन अनचेंजेबल इमोर्टल सोल, आत्मा, अनंत जो है रिजेक्ट किया था, डिनाई किया था इटर्नल और इंडिपेंडेंट सोल आत्मा को, रिप्लेसिंग इट विद द डायनेमिक फ्लो ऑफ 5 एग्रीगेट्स।
हालांकि बुद्धिज्म फैमिली रिटेन्स बिलीफ इन कर्मा एंड रिबर्थ, बुद्धिज्म जो है वो कर्मा और रिबर्थ में काफ़ी बिलीफ करते थे। विथ रेफरेंस टू द प्रतित्य समुत्पदा डिपेंडेंट ओरिजिनेशन जिसको कहा गया है, उसके बारे में जो है आपको बताना है। इट पोजिट्स दैट ऑल फेनोमेना एराइजेज इन द डिपेंडेंस अपॉन स्पेसिफिक कंडीशन एंड कॉजेज। यह बताता है कि सारे जो फेनोमेना है वो जो है डिपेंडेंट है किसी स्पेसिफिक कंडीशन और किसी स्पेसिफिक कारण पे, तो ये आपका सही है। इट एक्सप्लेन्स हाउ सफरिंग एराइजेज, यह बताता है कि सफरिंग जो है, दुख जो है कैसे उत्पन्न होते हैं। एंड हाउ इट कैन बी डिजॉल्व बाय डिसमेंटलिंग इट्स कॉजेज, और यह भी बताता है कि इसको कैसे इस कॉज को जो है डिसमेंटल करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दोनों आपका सही है। इट रिलाइज अपॉन द फंडामेंटल पोस्टुलेट ऑफ एन इटर्नल ट्रांसीडेंट सुप्रीम डाइटी, यह जो है रिलाई करता है फंडामेंटल पोस्टुलेट ऑफ एन इटर्नल एंड ट्रांसीडेंट सुप्रीम डाइटी पे रिलाई करता है, मतलब डिपेंड रहते हैं। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो 1 और 2 आपका सही है। देखिए प्रतीत समुक्त पदा जो है, प्रतीत समुक्त पदा जहाँ पे बताता है, इसका मतलब व्हेन दिस एग्जिस्ट दैट कम्स टू बी इज अ नेचुरलिस्टिक फ्रेमवर्क ऑफ कैजुअलिटी दैट एक्सप्लिसिटली क्लियरली डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ एन अनकॉज्ड प्राइमरी क्रिएटर ऑफ सुप्रीम डाइटी। ये जो है क्लियरली डिनाई करता है कोई भी प्राइमरी क्रिएटर और सुप्रीम डाइटी को, ये डिनाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन 11, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 12 निदान्स, जिसको कि 12 निदान कहा गया है। इसमें बताया गया कि अविद्या, जिसको कि इग्नोरेंस कहा गया है, सर्व्स एट द प्राइमरी स्टार्टिंग लिंक इन ट्रेडिशनल साइकिल। इसको बताया गया है कि यह जो है ट्रेडिशनल साइकिल का सबसे प्राइमरी स्टार्टिंग लिंक है, तो ये आपका सही है। संस्कार, जिसको कि वोल्यूशनल फॉर्मेशन कहा गया है, इमीडिएटली फॉलोज अविद्या इन सीक्वेंस, यह जो है अविद्या के जस्ट बाद जो है ये फॉलो किया गया है। उसके बाद विज्ञान, कॉन्शसनेस एराइजेस कंडीशनड बाय संस्कार, संस्कार के बाद जो है कॉन्शसनेस विज्ञान जो है आया। उसके बाद जन्म मराना, ओल्ड एज एंड डेथ जो है रिप्रेजेंट द अल्टीमेट आउटकम ऑफ द चेन, यह चेन का जो है अल्टीमेट ये फाइनल आउटकम है, ये भी आपका सही है। तो चारों ऑप्शन सही है। द 12 फोल्ड चेन जो है 3 लाइफ्स का, तीनों लाइफ्स का उसका 12 फोल्ड चेन है, जिसमें कि अविद्या, उसका संस्कार, फिर विज्ञान, फिर नाम रूप, फिर सदैतना, स्पर्श, वेदान, तन्हा, उपादान, भाव, जति और जड़ मराना, ये सब जो है 12 फोल्ड चेन है, जो कि आपका अलग अलग चीज़ों में इसका अलग अलग तरीके से कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, आगे देखते हैं 12 नंबर, विथ रेफरेंस टू द बुद्धिस्ट कंसेप्ट ऑफ निर्वाण। निर्वाण किसको कहा गया? जब इनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ उसके रिस्पेक्ट में बताना है कि इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द टोटल एक्सटेंशन ऑफ डिजायर, हैट्रेड एंड डिल्यूजन। इसके बारे में बताएगा कि जब कोई भी डिजायर हो, जिसको तृष्णा कहा गया, जो दुख के कारण है, हैट्रेड हो, डिल्यूजन हो, उसको पूरी तरह से एक्सटेंड करना है, मतलब ख़त्म कर देना जो है, यह आपका बुद्धिस्ट कंसेप्ट का निर्वाण का एक कंसेप्ट है, यह सही है। इट रिप्रेजेंट्स अल्टीमेट लिबरेशन फ्रॉम साइकिल ऑफ रिबर्थ, जिसको कि संसार जो है मतलब कि रिबर्थ के जो साइकिल है उससे अल्टीमेट पूरी तरह से जो है वह मुक्त हो जाते हैं, यह भी इसका निर्वाण का कंसेप्ट है। इट इज डिफाइंड एज बॉडली ट्रांसपोर्ट टू अ परमानेंट हेवनली रिल्म फिल्ड विथ सेलेस्टियल सेंसरी डिलाइट्स, यह आपका रॉन्ग है। यह इसमें किसी भी तरह का बॉडली ट्रांसपोर्टेशन के बारे में डिस्कस नहीं किया गया है कि परमानेंटली हेवनली जगह पे जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ डिस्कस नहीं हुआ है। तो 1 और 2 आपका सही है। निर्वाण लिटरली मीन्स ब्लोइंग आउट, अनवाइंडिंग ऑफ द फायर्स ऑफ ग्रीड, इलवेल एंड डिल्यूजन। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्पिरिचुअल लिबरेशन, नॉट अ फिजिकल इवेंट। यह जो एक साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, स्पिरिचुअल लिबरेशन है, ना कि ये किसी तरह का फिजिकल हेवन है। ठीक है, जहाँ पे बॉडी को जो है ट्रांसपोर्ट किया जाएगा परमानेंट हेवनली ऐसे जगह पे। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा, बुद्धिस्ट का जो कर्मा का डॉक्ट्राइन है उसके रेफरेंस में आपको बताना है। बुद्धिज्म इम्फेसाइजेज इंटेंशन और वोल्यूशन, चेतना एट द कोर एलिमेंट ऑफ कर्मा। बुद्धिज्म जो है इम्फेसाइज किए हैं कर्मा का जो कोर एलिमेंट है उसमें इंटेंशन और वोल्यूशन, ठीक है, चेतना को। मोरल कंसिक्वेंसेस फॉलोड इथिकल एक्शन ऑटोमेटिकली थ्रू नेचुरल कैजुअलिटी,
मोरल कंसिक्वेंसेज जो परिणाम है मोरली तौर पे वो फॉलो करता है इथिकल एक्शन के ऑटोमेटिकली थ्रू नेचुरल कैजुअलिटी। तो ये भी आपका सही है। तो ये दोनों ऑप्शन आपका सही है। इफिकैसी ऑफ कर्मा, कर्मा का जो इफिकैसी है डिपेंड्स अपॉन इंटायरली अपॉन वैदिक सैक्रिफिशियल रिचुअल परफॉर्मेंस। क्या केवल वैदिक सैक्रिफिशियल रिचुअल परफॉर्मेंस पर कर्मा का जो इफिकैसी डिपेंड करता है? तो ये इंटायरली जो है उस पर डिपेंड नहीं करता है वैदिक सैक्रिफिशियल रिचुअल पे। ठीक है, कर्मा जो है कि इफिकैसी आपके एक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। बुद्धा स्टेटेड चेतना अहम भिक्कावे कामम बदामी, मतलब वोल्यूशन ओ मॉन्क्स इज व्हाट आई कॉल कर्मा। ठीक है, इट रीडिफाइन कर्मा फ्रॉम एक्सटर्नल रिचुअल एक्शन, इसने रीडिफाइन किया है कि कर्मा को जो है एक्सटर्नल रिचुअल एक्शन टू साइकोलॉजिकल एंड मोरल इंटेंशन, इसको जो है कर्मा को इस तरह से रीडिफाइन किया गया है। कंसिडर द थ्री ज्वेल्स, त्रिरत्न, बुद्धिज्म के त्रिरत्न हैं। एक है बुद्ध, धम्म और संघ। आत्मन नहीं है। बुद्ध मतलब इनलाइटनमेंट, जिनको कि ज्ञान की प्राप्ति हुई है। धम्म मतलब कि टीचिंग, लॉ। और संघ मतलब है कि मोनास्टिक कम्युनिटी, जो बुद्धा जो है वो संघ बनाए थे, वहाँ पे जो है उनके जो भी फॉलोअर्स थे वो रहते थे, संघ से जुड़ते थे। तो द स्टैंडर्ड बुद्धिस्ट रिफ्यूजी प्रेयर इज टेकन इन थ्री ज्वेल, बुद्ध, धम्म, संघ। आत्मन इज रिजेक्टेड अंडर डॉक्ट्राइन ऑफ अनंत, अनंत के डॉक्ट्राइन के अंतर्गत जो है आत्मा को रिजेक्ट किया गया। तो आपका ऑप्शन 1, 2 एंड 3 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, ये तो बुद्धा से और बुद्धा के अर्ली लाइफ और कोर फिलोसफी से रिलेटेड था। अब दूसरा पार्ट हम बात करते हैं मोनास्टिक ऑर्डर लिटरेचर और कैनोनिकल टेक्स्ट पे, मतलब जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है उस पे बेस्ड है। देखिए, इसके अगर हम बात करें कि PDF की, तो आप जो है टेलीग्राम चैनल पे कमेंट कीजिए। टेलीग्राम जब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा तो हम टेलीग्राम चैनल पे इसको अपलोड करेंगे। टेलीग्राम चैनल है @रेस टू परीक्षा BPSC, इस पे आप जुड़िए। इसमें जो है आपको इसके स्टेटमेंट जो भी इसके PDF है वो वहाँ पे आपको मिलेंगे। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बुद्धिस्ट संघ, बुद्धिस्ट संघ के रिस्पेक्ट में आपको स्टेटमेंट दिए गए 3, उसमें आपको बताना है कि इसमें सही कौन है। भिक्षु एंड भिक्षुनी वर फुल फ्लेज्ड ऑर्डेन मोनास्टिक्स, क्या भिक्षु और भिक्षुनी जो है वो फुल फ्लेज्ड जो है मोनास्टिक्स होते थे? तो ये आपका सही है। उपासक्स एंड उपासिकाज वर ले मेल एंड फीमेल फॉलोअर्स, उपासक जो है ले मेल फॉलोअर्स होते थे, उपासिका जो है ले फीमेल फॉलोअर्स होते थे, ये भी सही है। मेंबरशिप इन द अर्ली संघ वाज स्ट्रिक्टली कन्फाइंड टू मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिलीज, क्या आप जो अर्ली संघ का जो मेंबरशिप था वो केवल रॉयल फैमिली के लिए या कन्फाइंड था? देखिए, यही चीज़ जो है आपका वर्ण सिस्टम जो चले आ रहा था लेटर वैदिक पीरियड के दौरान जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए थे, उसी को वजह से जो है रिलीजियस मतलब कि एक तरह से आउटब्रेक हुआ और बुद्धिज्म और जैनिज्म निकला। तो इसमें जो है किसी भी तरह का जिक्र नहीं है कि रॉयल फैमिलीज ही केवल आएंगे। स्टार्टिंग में केवल जेंट्स को अलाउ था, बाद में जो है इनके जो शिष्य थे आनंद, उनके कहने पे इन्होंने फीमेल जो है वो फीमेल को भी अलाउ किया संघ में। और पहला जो फीमेल जो अलाउ हुए थे वो थे गौतमी प्रजापति, आई थिंक गौतमी प्रजापति। अब ये गौतमी प्रजापति कौन थे? तो देखिए, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो उसके कुछ दिन बाद ही उनकी जो जन्म देने वाली मदर थी उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनका जो पालन पोषण है, इनको किसके द्वारा पालन पोषण किया जाता था? तो रेज्ड बाय गौतमी प्रजापति। और पहला यही फीमेल है जिन्होंने जो है पहली बार संघ को ज्वाइन किया था। फर्स्ट फीमेल हु ज्वाइंड संघ। ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा। तो तीसरा आंसर गलत हो जाएगा, 1 और 2 आपका सही है। यहाँ पे देखिए, द संघ क्या है? संघ वाज इगैलिटेरियन एंड ओपन टू ऑल कास्ट एंड सोशल क्लास। संघ जो है वो इगैलिटेरियन था, ठीक है, और सभी कास्ट और क्लास सोशल क्लासेस के लिए वो ओपन था, एक्सेप्ट डेप्टर्स जो कि कर्ज में हो, रनअवे स्लेव्स जो कि किसी भी जो भागा हुआ गुलाम होते थे, सोल्जर्स, क्रिमिनल्स, ये सब के लिए बैन था। कंप्रोमाइजिंग 4 ग्रुप्स, भिक्षु, भिक्षुनी, उपासक और उपासिका, ये 4 ग्रुप होते थे उसमें। एक होता है भिक्षु, एक भिक्षुनी और उपासक और उपासिका। बात करते हैं विथ रेफरेंस टू महा प्रजापति गौतमी,
इसके बारे में आपको बताना है। सी वॉज द स्टेप मदर एंड मैटरनल आंट ऑफ गौतम बुद्ध, ये बिल्कुल सही है। यह जो है महात्मा गौतम बुद्ध के मैटरनल आंट थे और स्टेप मदर थे। सी वॉज द फर्स्ट वुमेन ऑर्डेन्ड एज अ भिक्षुनी इन द संघ, संघ में पहली बार एज अ भिक्षुनी जो है इन्होंने ज्वाइन किया था, तो ये भी सही है। हर एडमिशन वाज फैसिलिटेटेड आफ्टर स्ट्रॉन्ग एडवोकेसी बाय द आनंद एट वैशाली, इनका जो एडमिशन हुआ था आनंद द्वारा काफ़ी जोर डाला गया था महात्मा बुद्ध पे, फिर जाके महात्मा बुद्ध एग्री हुए थे और वैशाली में ये ज्वाइन किए थे, मतलब कि इनका एडमिशन हुआ था इन संघ। तो तीनों ऑप्शन आपका सही है। महाप्रजापति गौतमी रेज्ड बुद्धा आफ्टर माया देवीज डेथ, हमने बताया कि उनकी मदर का नाम था माया देवी, जो कि जन्म के कुछ दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो है उनका पालन पोषण जो है महाप्रजापति गौतमी द्वारा किया जाता है। सी रिक्वेस्टेड जो है एंट्री इनटू संघ, वो जो है वैशाली में उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि उन्हें भी संघ में एज ए भिक्षुनी एंट्री दिया जाए, पर महात्मा बुद्ध जो है उसको अलाउ नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि संघ में फीमेल जो है वो अलाउ नहीं होंगे। बट आनंद जो है उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया और महात्मा बुद्ध को उन्होंने रिक्वेस्ट करके एग्री करवाया कि फीमेल को भी एंट्री दिया जाए संघ में। तो बुद्धा क्रिएटेड द भिक्षुनी संघ सब्जेक्ट टू द 8 गुरु धम्माज, तो बुद्धा ने भिक्षुनी संघ भी क्रिएट किया था फीमेल को अलाउ करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द 3 पितक 3 बास्केट, आपको बताना है, एक है विनय पितक, सुत पितक, अभिधम पितक, इसमें बताना है कि, और दूसरा में है लिस्ट 2 में है रूल ऑफ मोनास्टिक डिसिप्लिन, डिस्कोर्स एंड सर्मन ऑफ बुद्धा, और तीसरा है फिलोसफिकल एनालिस्ट एंड डॉक्ट्रिन। देखिए जो विनय पितक था, वो विनय पितक आपका मोनास्टिक डिसिप्लिन, इसमें डिसिप्लिन के जो भी रूल रेगुलेशन था उसके बारे में विनय पितक में बताया गया। विनय पितक इसमें जो है रूल रेगुलेशन के बारे में बताया गया है, रूल, और बात करें डिसिप्लिन, ठीक है। वहीं पे अगर बात करें सुत्त पितक, इसमें जो है बुद्धा के जो भी डिस्कोर्स और सरमन उपदेश थे उसका कंपाइलेशन है। और तीसरा है अभिधम पितक, जिसमें फिलोसफी और एनालिसिस डॉक्ट्राइन किया गया है। अब देखिए जो बुद्धिस्ट संघ जो है काउंसिल हुए थे, आगे हम देखेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए हैं, ठीक है। एक है आपका राजगिरी में, दूसरा है आपका वैशाली में, तीसरा है पाटलिपुत्र और चौथा है कश्मीर में। तो राजगिरी में पहली बार जो है विनय पितक, और पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था राजगिरी में, वहाँ पे विनय पितक और सुत पितक का कंपाइलेशन हुआ था, जहाँ पे विनय पितक का जो है कंपाइलेशन किसके द्वारा किया गया था, तो उपाली द्वारा विनय पितक का किया गया था, और सुत पितक का किया गया था आनंद द्वारा। वहीं पर अगर अभिधम पितक की बात करें तो 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल जो अशोका द्वारा पैटर्नाइज किया गया था पाटलिपुत्र में, उसको किया था, और उसको जो है लेखक थे मोगलीपुत्र द्वारा कंपाइल किया गया था, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1, 2 एंड 3, ये ऑप्शन हो जाएगा। विनय पितक कंटेंस रूल्स फॉर मॉन्क्स एंड नन्स, विनय पितक में जो भी मॉन्क्स और नन्स थे, साधु संत थे, उनके जो है रिलेटेड रूल्स बनाए गए थे। सुत पितक में जो बुद्धा के टीचिंग्स के बारे में बताया गया है। वहीं पे अभिधम पितक में जो है एक फिलोसफिकल एनालिसिस मतलब बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जातक टेल्स, जातक कथाएं के बारे में आपको बताना है कि जातक कथा क्या होती है। दे रिकाउंट द प्रीवियस लाइफ स्टोरीज ऑफ द बुद्धा, जातक कथा जो बोधिसत्व बर्थ जो है उसके बारे में, जातक कथा में जो है बुद्धा के प्रीवियस बर्थ के बारे में बताया गया, तो ये आपका सही है। दे फॉर्म पार्ट ऑफ खुद्दक निकाय विद इन द सुत्त पितक, सुत्त पितक के अंदर। देखिए अब इसमें भी एक क्वेश्चन है कि खुद्दक निकाय किसका पार्ट है, खुद्दक निकाय जो है आपका सुत्त पितक का पार्ट है। तो जो जातक कथाएं हैं उसके बारे में बताया कि जातक कथा मतलब फॉर्म द पार्ट ऑफ खुद्दक निकाय, खुद्दक निकाय का उन्होंने एक हिस्सा है जो कि सुत्त पितक के अंतर्गत आते हैं, ये भी सही है। जातक कथा प्रोवाइड वाइटल इकोनॉमिक, सोशल एंड ट्रेड हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एंशिएंट इंडिया, जातक कथा में जो एंशिएंट इंडिया के बारे में इकोनॉमिक, सोशल और ट्रेड हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया गया है, तो ये भी आपका आंसर ऑप्शन सही है। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही होगा।
जातक जो है जिसमें कि 547 स्टोरीज बताए गए हैं, जिसमें कि बुद्धा के पास्ट लाइफ के प्रीवियस बर्थ के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द नॉन कैनोनिकल बुद्धिस्ट लिटरेचर, इसके बारे में आपको बताना है। मिलिंद पन्हो इज अ डायलॉग बिटवीन किंग मिनेंडर एंड मोंक नागसेन। मिलिंद पन्हो जो है एक डायलॉग है, मतलब कि एक राजा है मिनेंडर और एक साधु नागसेन, इन दोनों के बीच में जो डायलॉग हुआ है उसका एक कंपाइलेशन है जिसको मिलिंद पन्हो कहा गया है। सही है, ये बुद्धिस्ट लिटरेचर है। उसका है विशुद्धि मार्ग। विशुद्धि मार्ग वाज ऑथर्ड बाय बुद्ध घोष। विशुद्धि मार्ग को जो है बुद्ध घोष द्वारा लिखा गया था, और यह क्या था, एक श्रीलंका में एक थेरावाद मैनुअल है एक तरह से, तो ये भी आपका सही है। बुद्ध चरित एक संस्कृत पोएटिक बायोग्राफी है जिसको कि अश्व घोष द्वारा लिखा गया है, तो बुद्ध चरित को अश्व घोष द्वारा लिखा गया, ये भी आपका सही है। तो इसमें बताना है कि कौन सही है, तो तीनों आपका सही है। ऑल थ्री आर वाइटल नॉन कैनोनिकल क्लासिक्स, ये जो तीनों है मिलिंद पन्हो, विशुद्धि मार्ग, बुद्ध चरित, ये सब जो है नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट है बुद्धिज्म का। मिलिंद पन्हो में हमने बताया, विशुद्धि मार्ग जो है पाली कमेंट्री है बुद्ध घोष द्वारा, और बुद्ध चरित जो है एक संस्कृत महाकाव्य है जो कि अश्व घोष द्वारा लिखा गया। तो अश्व घोष जो है किसके कोर्ट में थे, तो कनिष्क के कोर्ट में थे अश्व घोष। अब बात करते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल और उनके पैट्रॉन्स और सिज्म, जो उनका जो उनके बुद्धिज्म में जो स्प्लिट हुआ, मतलब कि जो आपस में बटे बुद्धिज्म सेक्ट, उसके बारे में अब हम देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल के रेफरेंस में आपको बताना है, इट हेल्ड एट सप्तकर्णी केव राजगिरी। देखिए काफ़ी डिटेल्ड आपको ऑप्शन जो है, इतना डिटेल है कि आपको एक तरह से कंप्लीट रिवीजन, आपको इस पूरे 50 क्वेश्चन के तहत आपका पूरा बुद्धिज्म कंप्लीटली वे में एक रिवाइड हो जाएगा। इसलिए आप जो है इस लेक्चर को 2 से 3 बार देखिए, इसके जो PDF है उसको 2-3 बार पढ़िए। आपको जो है बुद्धिज्म से इस तरह के हर जो भी टॉप 50 MCQ का जो सीरीज हम अपने यूट्यूब चैनल रेस टू परीक्षा पे कर रहे हैं, इस सारे जो सेशन है, क्लासेज है, उस सब को ज़रूर फॉलो कीजिए शुरू से अंत तक, काफ़ी वो हेल्पफुल रहेगा। ये जब एग्ज़ाम आएगा उसके बाद आप जब इसको एनालाइज कीजिएगा अपने एंड से, तो ज़रूर आप पाइएगा कि इस सीरीज़ से आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में बताया, इट हेल्ड एट सप्तकर्णी के राजगिरी शॉर्टली आफ्टर बुद्धा महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण क्या है, महापरिनिर्वाण जो है जब बुद्धा की डेथ हो जाती है उसको हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। कहाँ हुआ था, कुशीनगर, ऊपर में हमने बताया है। तो पहला ऑप्शन आपका सही है कि पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था राजगिरी में, सप्तकर्णी के में। कौन पेट्रोनाइट किया था, तो अजातशत्रु जो हरिंका डायनेस्टी के सेकेंड रूलर थे। पहले रूलर कौन थे, बिंबिसार, उनको ये किंग अजातशत्रु द्वारा मार दिया जाता है, फिर जो है यह गद्दी पे आते। तो बुद्धा के डेथ के बाद जो है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को पेट्रोनाइज किए थे, संरक्षण किए थे, इनके द्वारा संरक्षण दिया गया था, तो दूसरा सही है। कौन प्रेसाइड किया था, तो महाकश्यप, ये भी सही है। उपाली ने विनय पिटक लिखा था, आनंद जो है वो सुत पिटक लिखे थे, ये भी सही है। तो चारों ऑप्शन यहाँ पे सही है। यहाँ पे 2 का टेक्स्ट का कंपाइलेशन हुआ था, विनय पिटक और सुत पिटक, ठीक है। कब हुआ था, तो 483 BC में यह हुआ था राजगिरी में, अजातशत्रु के अंतर्गत। महाकश्यप द्वारा चेयर्ड किया गया था। आनंद जो है सुत और सुत पिटक को, आनंद जो है सुत पिटक लिखे थे, उपाली जो है विनय पिटक लिखे थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में बताना है, कहाँ हुआ था, तो इट वाज कन्वेन्ड एट वैशाली। यह वैशाली में होता है अप्रॉक्सीमेटली 100 ईयर्स आफ्टर बुद्धा डेथ। बुद्धा के जो मृत्यु हुई थी उसके 100 साल बाद। इट वॉज पेट्रोनाइड बाय द किंग कालाशोक, जिसको काका वर्ण कहा गया है, जो कि शिशुनाग डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। इट वॉज प्रेसाइडेड बाय सबकामी, इसके जो अध्यक्षता थे वो सबकामी द्वारा किया गया था। इट विटनेस्ड द फर्स्ट सिज्म इन द संघ इंटू स्थाविरवादीन और महासंघिका। यह पहला ऐसा काउंसिल था जहाँ पे पहली बार जो है वो एक सिज्म, मतलब कि एक तरह से बंटवारा टाइप के समझिए कि पॉइंट ऑफ व्यू का एक तरह से क्लैश हो गया था और 2 में बट गए थे, एक अस्थिविरावाद और एक महासंघिका। तो चारों ऑप्शन आपका सही है। देखिए अस्थिविरावादीन कौन है, जो नो चेंजर थे, ट्रेडिशनल व्यू को जो है यह फॉलो करते थे। और महासंघिका कौन थे, ये चेंजर थे, प्रो चेंजर,
यह बोलते थे कि समय के साथ चीज़ें बदलनी चाहिए। तो ये प्रो चेंजर थे महासंघिका, और अस्थिविरावाद जो थे वो नॉन चेंजर थे। तो चारों ऑप्शन यहाँ पे सही है। कंजर्वेटिव इल्डर्स जो अस्थिविरावादी थे और लिबरल मेजोरिटी जो थे महासंघिका थे। तो पहली बार जो है डिसएग्रीमेंट की वजह से स्प्लिट हो गए थे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में। पूछा जा सकता है कि बुद्धिज्म का पहली बार सीजम और स्प्लिट जो है किस बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था, तो वो आपका सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल आपका आंसर होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इस चैनल पे आपको अच्छे तरीके से कम्प्रिहेंसिव वे में आपको प्रिपरेशन कराया जाएगा, टॉपिक भी आपको एक डिटेल वे में कराया जाएगा, फिर जो है आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी प्रोवाइड कराया जाएगा यूट्यूब के चैनल पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल आपको बताना है, इट वॉज हेल्ड एट पाटलिपुत्र अंडर द पैट्रोनेज ऑफ एम्पेरर अशोक। पाटलिपुत्र में हुआ था, पैट्रोनेज किन के द्वारा दिया गया था, तो ये अशोक द्वारा, तो पहला सही है। प्रिसाइडेड ओवर बाई मोगलीपुत्रिस, इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्रिस द्वारा किया गया था, ये भी सही है। द अभिधम्म पिटक वाज फॉर्मली कंप्लीटेड एंड एडेड टू द कैनन, तीसरे बुद्धिस्ट काउंसिल में अभिधम्म पिटक का कंपाइलेशन हुआ था, ये भी सही है। उसका कथावत्थु वाज कंपोज टू रिफ्यूट हेरेटिकल डॉक्ट्राइंस, कथावत्थु को कंपोज किया गया था टू रिफ्यूट, टू रिजेक्ट हेरेटिकल डॉक्ट्राइंस को रिजेक्ट करने के लिए, तो ये भी आपका सही है। तो चारों ऑप्शन यहाँ पे सही है। कब हुआ था, 250 BCE में हुआ था, पाटलिपुत्र में, अशोका द्वारा कराया गया था, मोगलीपुत्र इसके अध्यक्षता करते थे, इन्हीं के द्वारा जो है कथावत्थु लिखा गया था, ठीक है। और अभिधम्म पिटक जो कि फिलोसफिकल टेक्स्ट है बुद्धिज्म का, तो ये भी इसी बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपाइल हुआ था। अब बात करते हैं चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल के रिस्पेक्ट में। इट वाज कन्वेन्ड एट कुंडल वन इन कश्मीर अंडर कुषाण एम्पेरर कनिष्क, यह जो है कनिष्क एम्पेरर, जो कि कनिष्क जो थे वो कुषाण एम्पेरर थे, उनके द्वारा कुंडल वन कश्मीर में इसकी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कराया गया, तो सही है। इट वाज प्रेसाइडेड ओवर बाय वसुमित्र विथ अशोक घोष सर्विंग एज द वाइस प्रेसिडेंट, इसमें जो अध्यक्षता थी वो वसुमित्र द्वारा था। अब वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, तो अशोक घोष थे। अशोक घोष अभी हमने ऊपर में डिस्कस किया, जो बुद्ध चरित्र के लेखक थे। एक्सटेंसिव कमेंट्रीज नोन एज महाविभास वर कंपाइल्ड इन संस्कृत, ये भी सही है। एक एक्सटेंसिव वे में कमेंट्रीज है जिसको कि महाविभास कहा गया, किससे रिलेटेड है, बुद्धिज्म से। इट मार्क द फॉर्मल डिवीजन इनटू हीनयान एंड महायान, यह चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल है जहाँ पे फॉर्मली तरीके से, औपचारिक तौर से बुद्धिज्म का डिवीजन हो गया, विभाजन हो गया, हीनयान और महायान। हीनयान जो लोअर व्हीकल और महायान जो है वो लार्जर व्हीकल कहलाए। तो ये आपका चौथा भी सही है। तो ये चारों ऑप्शन आपका सही है। 72 ईस्वी में हुआ था कश्मीर में, कनिष्क द्वारा कराया गया था। संस्कृत जो है अडॉप्ट किया गया था एज ए लिटरेरी मीडियम। महाविवाह से कमेंट्री है जो कि कंपाइल किए गए थे इस फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के दौरान। और यहाँ से महायान जो है और हीनयान में स्प्लिट हो गया था, फॉर्मली तरह से डिवीजन हो गया था बुद्धिज्म का। आगे बात करें समराइजिंग द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, आपको पैट्रन और किंग को बताना। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल अजातशत्रु, सेकंड कालाशोक, थर्ड अशोक, फोर्थ कनिष्क। तो चारों ABCD 1 2 3 4 हो जाएंगे। स्कूल ऑफ थाट्स एंड फिलोसफिकल डेवलपमेंट, इसके बारे में आप देखना है कि कौन कौन से स्कूल ऑफ थाट जो है और फिलोसफिकल डेवलपमेंट क्या क्या हुआ था। विथ रेफरेंस टू द महायान बुद्धिज्म, महायान बुद्धिज्म के रेफरेंस में आपको बताना है कि 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें से कौन सही है। द बोधिसत्व आइडियल फोकस्ड ऑन यूनिवर्सल कंपैशन करुणा इज सेंट्रल, जो बोधिसत्व को जो आइडियल था वो फोकस कर रहा था ऑन यूनिवर्सल कंपैशन, करुणा पे, ठीक है। डाइफिकेशन ऑफ बुद्धा एज अ डिवाइन सेवियर ऑब्जेक्ट ऑफ भक्ति डिवोशन डेवलप्ड, इसमें जो है बुद्धा को एज ए भगवान जो है पूजा जाता था महायान में। संस्कृत वाज वाइडली अडोप्टेड फॉर फिलोसफिकल ट्रीटीज, संस्कृत को जो है वो अडोप्ट किया गया एज ए फिलोसफिकल ट्रीटीज और सूत्र के तौर पे। आइडल वर्शिप एंड स्तूप रिवरेंस बिकम वाइडली इंटीग्रेटेड, जैसे भगवान बुद्ध को जो है एज ए भगवान, मतलब कि महात्मा बुद्ध को एज ए भगवान पूजा किया जाता था, आइडल वर्शिप भी होता थे, और स्तूप का भी काफ़ी अच्छा, मतलब कि क्या कहते हैं उसको, देखा गया, उनका रेफरेंस दिया गया। तो चारों ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। महायान जिसको ग्रेट व्हीकल कहा गया, एम्फेसाइज साल्वेशन फॉर ऑल बीइंग्स भाया बोधिसत्व, डिवाइन वर्शिप ऑफ गॉड, जो कि बुद्धिस्ट का जो डिवाइन वर्शिप करते थे वो बोधिसत्व कहलाते थे। इमेज वेनरेशन होता था, एक्सटेंसिव यूज ऑफ बुद्धिस्ट हाइब्रिड, संस्कृत लैंग्वेज का एक्सटेंसिव यूज किया गया था। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बोधिसत्व कंसेप्ट, बोधिसत्व कंसेप्ट के बारे में आपको बताना है। ये बोधिसत्व जो है पोस्टपोन्स पर्सनल एंट्री इनटू फाइनल निर्वाण टू रेस्क्यू ऑल सेंटिएंट बीइंग्स,
बोधिसत्व वो होते हैं जो फाइनल निर्वाण, जो अंतिम जो है इनलाइटनमेंट था, वहाँ पे से पहले के जो वहाँ की एंट्री से पहले के जो होते थे वो ज्ञान, मतलब एक तरह से ज्ञान की खोज में है, लेकिन वो निर्वाण प्राप्त अभी नहीं किए हैं, तो वो बोधिसत्व कहलाते थे। अवलोकितेश्वर पदमपानी इम्बोडीज अल्टीमेट कंपैशन, ये भी आपका सही है। अवलोकितेश्वर जिसको पदमपानी कहा गया, वो इम्बोडीज, वो संकेत कर रहे थे किसको, अल्टीमेट कंपैशन को। मंजूश्री इम्बोडीज विजडम होल्डिंग अ फ्लेमिंग सॉर्ड, उसका मैत्रेय रिकॉग्नाइज्ड एज द फ्यूचर बुद्ध, ठीक है, फ्यूचर बुद्धा के तौर पे मैत्रेय को रिकॉग्नाइज किया गया, तो चारों ऑप्शन इसका सही है। इसमें अवलोकितेश्वर कंपैशन से रिलेटेड है, मंजूश्री विजडम से है, मैत्रेय जो है फ्यूचर बुद्धा है, और वज्रपाणी यह पावर से रिलेटेड है। तो ये सब जो है उस की टर्म को जरूर याद रखेगा। अवलोकितेश्वर पदमपानी कंपैशन से, मंजूश्री विजडम से, मैत्रेय फ्यूचर बुद्धा से, और वज्रपाणी पावर से रिलेटेड है। अब है विथ रेफरेंस टू द थेरावाद बुद्धिज्म कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट प्रिजर्व्स पाली एज इट्स प्राइमरी लिटरेजिकल एंड कैनोनिकल लैंग्वेज, मतलब लिटरेरी और कैनोनिकल लैंग्वेज के तौर पे पाली को इन्होंने प्रिजर्व किया, तो ये सही है आपका। द आइडियल स्पिरिचुअल गोल इज अचीविंग द स्टेट ऑफ अरहत, अरहत क्या होता है, इंडिविजुअल लिबरेशन, अरहत जो कहा जाता है उसको इंडिविजुअल लिबरेशन कहा गया है। तो आइडियल ऑफ स्पिरिचुअल गोल जो है वो क्या है, उसका जो गोल है वो है अचीव द स्टेट ऑफ अरहत, मतलब एक तरह से इंडिविजुअल लिबरेशन को अचीव करना ही आइडियल स्पिरिचुअल गोल होना चाहिए, ये भी सही है। इट वॉज हिस्टोरिकली फ्लोरिस्ड इन श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कम्बोडिया एंड लाओस, ये सब जगह जो है थेरावाद बुद्धिज्म जो है वो काफ़ी प्रसार किया है, श्रीलंका में, म्यांमार में, थाईलैंड हो गया, कम्बोडिया हो गया, लाओस हो गया, तो ये सब आपका सही है। थेरावाद क्या है, थेरावाद स्कूल्स ऑफ एल्डर्स है, रिलाइज ऑन पाली त्रिपिटक, एम्स फॉर अरहत, अरहत मतलब इंडिविजुअल लिबरेशन थ्रू पर्सनल डिसिप्लिन एंड रिमेन्स डोमिनेंट अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी यह डोमिनेंट है। उसका विथ रेफरेंस टू द माध्यमिक फिलोसफी कंसिडर द फ्लोइंग स्टेट, इट वॉज फाउंडेड बाय द बुद्धिस्ट फिलोसफर नागार्जुन, नागार्जुन द्वारा जो है इसका फाउंडेशन रखा गया माध्यमिक फिलोसफी का, तो यह सही है। इट इज़ सेंटर्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ शून्यता, ये इसका जो डॉक्ट्राइन है वो शून्यता पे है, मतलब शून्यता मतलब कि इम्प्टीनेस, मतलब कि कुछ भी नहीं है, सब चीज़ जो है वो शून्यता इम्प्टीनेस पे है। इट प्रोपाउंड द टू ट्रूथ डॉक्ट्राइंस, ये जो है दो ट्रूथ डॉक्ट्राइन को जो इन्होंने प्रोपाउंड किया था, एक है स्मृति सत्य और एक है परमार्थ सत्य, ये दोनों को डॉक्ट्राइन को इन्होंने प्रोपाउंड किया था, मतलब कि इसको इन्होंने प्रोपाउंड मतलब क्या है, वो घोषणा करना, तो ये तीनों ऑप्शन आपका सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ये आपका आंसर 1, 2 एंड 3 हो जाएगा। नागार्जुन का जो है माध्यम करिका, नागार्जुन द्वारा लिखा गया है माध्यम करिका, उसमें इन्होंने बताया सारे फिनोमिनन आर एम्प्टी, शून्य है, सभी जो घटना है वो शून्य है, ऑफ इंडिपेंडेंट इंट्रिंसिक एग्जिस्टेंस ड्यू टू डिपेंडेंट ओरिजिन, क्योंकि सब घटना जो है किसी न किसी चीज़ पे डिपेंडेंट है, ठीक है, उसमें अपना इंडिविजुअल कुछ नहीं है, किसी न किसी पे डिपेंडेंट है, किसी न किसी की वजह से होते हैं, इस वजह से सारे फेनोमेनन जो है वो एम्प्टी है। अगला बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द योगाचार, जिसको विज्ञानवाद स्कूल कहा गया। इट वॉज फाउंडेड बाय असंग एंड वसुबंधु, 4th और 5th सेंचुरी ईस्वी की बात करें उसमें असंग और वसुबंधु द्वारा योगाचार, जिसको विज्ञानवाद स्कूल कहा गया, उसका फाउंडेशन रखा गया था, तो ये सही है। इट asserts that external physical objects lack reality independent of consciousness, जो है ये बताता है कि जो भी एक्सटर्नल फिजिकल ऑब्जेक्ट है लैक रियलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्शसनेस, जो कि उसमें कमी होती है, रियलिटी जो है इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्शसनेस, विज्ञान की जो है इंडिपेंडेंस की रियलिटी है उसकी कमी होती है, तो ये आपका दूसरा भी सही है। इट डेवलप द कंसेप्ट ऑफ अलय विज्ञान, जिसको कि स्टोर हाउस कॉन्शसनेस कहा गया, तो ये इस कंसेप्ट को डेवलप करता है, तो ये तीनों ऑप्शन आपका सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा D 1, 2 एंड 3। देखिए योगाचार क्या है, योगाचार क्या है,
आपका एक स्कूल है जिसमें बताया गया एम्पिरिकल रियलिटी के बारे में, इज अ प्रोजेक्शन ऑफ माइंड कॉन्शसनेस इंट्रोड्यूसिंग अलय विज्ञान एज अ रिपोजिटरी ऑफ कार्मिक सीड्स। तो ये आपका योगाचार है जिसको कि फाउंडेशन कौन रखा गया, असंग और वसुबंधु। विथ रेफरेंस टू द वज्रयान तांत्रिक बुद्धिज्म, जो बुद्धिज्म जो है तंत्र मंत्र से जैसे हीनयान और महायान हुए थे, उसके फर्दर जो है फिर उसमें जो है डिवीजन हुआ और एक वज्रयान जो कि तंत्र मंत्र से रिलेटेड है। ये डेवलप्ड इन ईस्टर्न इंडिया, ये ईस्टर्न इंडिया में डेवलप हुए 8th सेंचुरी सी में पाला डायनेस्टी के अंतर्गत। इट इनकॉर्पोरेट्स हिस्टोरिक रिचुअल मंत्र मंडल मुद्र और डाइटी विजुअलाइजेशन। एकम्प्लिश्ड मास्टर ऑफ दिस ट्रेडिशन इज ऑल्सो नोन एज सिद्धाज और महासिद्धाज। इसके जो इस ट्रेडिशन में जो मास्टर मतलब कि परिपक्व हो गए थे उसको सिद्धा और महासिद्धा कहा गया। तो ये तीनों ऑप्शन आपका सही है। बिहार का जो विक्रमशिला है, जो कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो कि धर्मपाल द्वारा उसका फाउंडेशन रखा गया, तो वहाँ पे वज्रयान बुद्धिज्म का है, काफ़ी वहाँ पे फ्लोरिश किया गया है। वज्रयान, ये तीनों ऑप्शन आपका सही है। डी वज्रयान थंडर बोल्ट व्हीकल है, इसको कहा जाता है। हायर एक लोअर व्हीकल हीनयान, हाई मतलब लार्जर व्हीकल महायान, थंडर बोल्ट व्हीकल वज्रयान। एम्फसाइज रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू हिस्टोरिक तंत्र मंत्र से जो है एक चाहते रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हो। टीचर स्टूडेंट ट्रांसमिशन जो है अंडर जो है महासिद्धार्थ, जो कि उसमें परिपक्व हो जाते हैं उस ट्रेडिशन में, उसको कहा गया है महासिद्धार्थ। अब बात करते हैं आर्ट आर्किटेक्चर और इपिग्राफी का। विथ रेफरेंस टू द अर्ली बुद्धिस्ट आर्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें आपको स्टेटमेंट के बारे में बताना है। द अर्लीस्ट फेज ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट वाज लार्जली एनिकॉनिक, सिम्बॉलिक कहा गया है। जो बुद्धिस्ट आर्ट का जो अर्लीस्ट शुरुआती फेज था वो सिम्बॉलिक कहा गया है। ये आपका सही है कि सिंबल होते थे, बर्थ के जो है रिलेटेड होते थे लोटस, उसके बाद जन्म से रिलेटेड जो है एलिफेंट हो गए, फिर आपका बोधि ट्री हो गए, ये सब जो है सिंबल होते थे स्टार्टिंग फेज में। बोधि ट्री सिम्बोलाइज इनलाइटनमेंट, यहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये भी सही है। व्हील धम्मचक्र, जब ये पहली बार जो है उपदेश दिए थे, सरमन दिए थे, उसको धम्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, तो उसको व्हील से सिम्बोलाइज किया गया। फुटप्रिंट्स पादुका एंड इम्प्टी थ्रोन सिम्बोलाइज बुद्धाज प्रेजेंस। यह जो है फुटप्रिंट जो है पादुका और इम्प्टी थ्रोन खाली जो गद्दी था वो बुद्धा के प्रेजेंस को सिम्बोलाइज करता है, तो ये भी आपका सही है। तो ये सिंबल को जरूर ध्यान में रखिएगा। जैसे बिफोर 1st सेंचुरी सी मौर्यन और शुंग और अर्ली सातवाहन पीरियड के दौरान जो है बुद्धा वाज रिप्रेजेंटेड स्ट्रिक्टली थ्रू सिंबल। सिंबल्स के तहत जो है इनके पहले 1st सेंचुरी के पहले सिंबल के तहत जो है रिप्रेजेंट किया जाता था। स्तूप हो गए, व्हील हो गए, स्तूप होते थे, वहाँ पे उनके रिलिक्स को मतलब रखा गया था। स्तूप पे मरने के बाद जो उनके जो रिलिक्स थे उसको रखा गया था। व्हील जो हो गया वो आपका धम्मचक्र प्रवर्तन हो गया, ट्री हो गया बोधि ट्री जहाँ पे इनलाइटनमेंट हुआ, फुटप्रिंट्स हो गए, थ्रोन हो गए, ये सब आपके सिम्बॉलिक चीज़ें थी जो कि अर्ली फेज में रिप्रेजेंट किया जाता था। आर्किटेक्चर कंपोनेंट जो है क्लासिकल स्तूप से आपको बताना है। अंध, हर्मिका, छत्र और तोरान। अब ये क्या होते हैं, देखिए अंध कहा गया है, उसका है हेमी स्फेरिकल अर्थन और स्टोन माउंट। जो हेमी स्फेरिकल जो है शेप होते हैं उसको अंध कहा गया है। हर्मिका, हर्मिका क्या होता है, हर्मिका एक स्क्वायर बालकनी होता है, डोम एबव डोम, डोम के ऊपर मतलब जो गुंबद होता है उसके ऊपर जो स्क्वायर बालकनी होते हैं वहाँ पे एक मतलब उसको सिंबलाइज किया जाता है एक तरह सेक्रेड इनक्लोजर के तौर पे, तो उसको हर्मिका कहा गया। छत्र क्या है, छत्र एक ट्रिपल अम्ब्रेला स्ट्रक्चर है जो कि त्रिरत्न को रिप्रेजेंट करता है। तोरान क्या है, स्कल्प्टेड ऑर्नामेंटल गेटवे, एक तरह से गेटवे है तोरान। तो ये चारों जो है ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 हो जाएगा। स्तूप क्या है, स्तूप एक आर्किटेक्चरल लेआउट है जहाँ पे जो अंध है वो डोम हाउसिंग रेलिक्स है, वहाँ पे रखा गया है रेलिक्स को। हर्मिका जो है स्क्वायर रेलिंग टॉप है। छत्र जो है वो अम्ब्रेला साफ्ट है। तोरण जो है वह एक गेटवे है। मेधी एक सरकम एम्बुलेटरी पाथ है, मतलब कि एक घुमावदार जो रास्ता है उसको मेधी कहा गया। तो इस सारे टर्म को जरूर ध्यान में रखिएगा। अंध एक डोम शेप रेलिक्स है जहाँ पे रेलिक्स रखा गया है, डोम शेप हाउसिंग रेलिक्स है, रेलिक्स रखा गया है। हर्मिका जो स्क्वायर रेलिंग टॉप है जो कि डोम के ऊपर है। छत्र अम्ब्रेला साफ्ट है, मतलब कि ट्रिपल अम्ब्रेला स्ट्रक्चर है। और तोरान जो है एक गेटवे है, मतलब कि जो एक गेटवे टाइप का है। मेधी जो है एक सर्कम एम्बुलेटरी पाथ है। अब है विथ रेफरेंस टू द ग्रेट स्तूप एट सांची। सांची का जो ग्रेट स्तूप है उसके बारे में बताना है। इट्स ओरिजिनल कोर वाज कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ ब्रिक ड्यूरिंग एम्पेरर अशोक रीजन।
इसका जो ओरिजिनल कोर है, इसका कंस्ट्रक्शन जो है अशोका के रीन में हुआ था ब्रिक द्वारा, ये भी सही है। इट वॉज सब्सटांशियली इनलार्ड एंड इनकेस्ड इन स्टोन ड्यूरिंग शुंगा डायनेस्टी। इट वॉज सब्सटांशियली इनलार्ड एंड इनकेस्ड इन स्टोन ड्यूरिंग शुंगा डायनेस्टी। शुंगा डायनेस्टी के दौरान जो है इसको बड़ा किया गया था और इसको इनकेस किया गया था स्टोन से, तो ये भी आपका सही है। इंट्रिकेटली कार्व्ड स्टोन तोरान, जिसको गेटवे कहा गया है, वर एडेड ड्यूरिंग सातवाहनाज पीरियड। तो सातवाहनाज के पीरियड में गेटवे का ऐड किया गया है जिसको तोरान कहा गया है, तो ये भी सही है। सांची इज डिजिग्नेटेड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि लोकेटेड कहाँ है, मध्य प्रदेश में, तो चौथा भी आपका सही है। तो डी आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। सांची स्तूप जो है नंबर 1 जो है स्तूप है रायसेन डिस्ट्रिक्ट एमपी में है, जो कि शो करता है मल्टी डायनेस्टिक कंस्ट्रक्शन जो है, मॉडर्न ब्रिक कोर जो है यहाँ पे यूज किया गया है, शुंगा स्टोन केसिंग एंड बालूस्ट्रेड। सातवाहनाज के टाइम में तोरान का कार्व किया गया था जिसको गेटवे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। इस आज के क्लास में टोटल 50 क्वेश्चन लिए गए हैं और 50 क्वेश्चन मेरे हिसाब से बुद्धिज़्म के लिए काफ़ी हैं कि आपको इससे एक कंसेप्ट, एक सिंगल कंसेप्ट जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इम्पोर्टेंट है तो मिस नहीं हुआ होगा। अगर थोड़ा बहुत भी उधर है तो हम उसको बेटर वे में उसको एक्सप्लेन भी ब्रीफली वे में कर रहे हैं, जहाँ पे कुछ ऐसे हमें लगते हैं कि इसको और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है वो बेटर वे में करें, इसलिए हम बार बार कर रहे हैं कि आप सेशन को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। कंसिडर द आर्किटेक्चरल डिस्टिंक्शन बिटवीन चैत एंड बिहार। चैत और बिहार के बारे में बताना है। तो चैत इज ए स्पाइडल प्रेयर वर्शिप हॉल। चैत जो है एक वर्शिप हॉल है, तो यह सही है। बिहारा क्या है, एक रेसिडेंशियल मोनास्ट्री है जिसमें कि जो मोनास्टिक होते थे, जो भी साधु संत होते थे, उसके रहने का जगह था बिहार। चैत जो है वो प्रेयर हॉल हो गया, वर्शिप हॉल हो गया। बोथ चैत एंड बिहाराज वर एक्सटेंसिवली कार्व्ड इनटू रॉक कट केव्स अक्रॉस वेस्टर्न घाट। कार्ले हो गया, भाज हो गया, अजंता हो गया, इस सब जगह जो है चैत और बिहार को मतलब रॉक कट, मतलब कि जो पहाड़ है उसको कट करके बनाया गया है, कार्व्ड किया गया है वेस्टर्न घाट में, तो ये भी सही है। तो 1, 2, 3 तीनों सही है। चैत असेंबली प्रेयर हॉल हो गया जिसमें विथ स्तूपा अल्तर। बिहारा जो है लिविंग क्वार्टर हो गया मॉन्क्स के लिए। रॉक कट आर्किटेक्चर जो है वो वेस्टर्न घाट में हुए थे। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स एंड मेजर रॉक कट के भी जो है कम्प्लेक्सेस, उसके बारे में पेयर दिया हुआ है, उसमें बताना है कि कितना करेक्टली मेड है। अजंता केव्स महाराष्ट्र में है, फेमस फॉर मूरल पेंटिंग एंड बुद्धिस्ट चैत्य। बुद्धिस्ट चैत्य हमने वही बताया कि क्या है चैत्य एक वर्शिप हॉल है। मूरल पेंटिंग क्या है, मूरल पेंटिंग जो सीलिंग, जो भी छत होती है उस पर जो पेंटिंग किया जाता है उसको मूरल पेंटिंग कहते हैं। तो अजंता केव्स जो है वो फेमस है मूरल पेंटिंग के। कहाँ लोकेटेड है, तो महाराष्ट्र में लोकेटेड है। बराबर केव्स बिहार में है, जहाँ पे अर्लीस्ट रॉक कट केव हुआ था, जहाँ पे अशोका द्वारा पैट्रोनाइज किया गया था। बाद में दशरथ अशोका द्वारा इसको पैट्रोनाइज संरक्षित किया गया था, दशरथ द्वारा इसको आजीविका को दे दिया गया था बराबर केव्स। उसके बाद बाघ केव्स मध्य प्रदेश में, ये भी सही है। बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स है, गुप्ता पीरियड का इसमें पेंटिंग, इसमें मतलब कि गुप्ता पीरियड से रिलेटेड पेंटिंग इसमें मतलब कि इस केव्स में दिखाए गए हैं। तीनों आपका सही है। बराबर केस बिहार के जहानाबाद में है। ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पॉलिश्ड रॉक कट आर्किटेक्चर है इंडिया का। विथ रेफरेंस टू द मेजर स्कूल्स ऑफ बुद्धिस्ट स्कल्पचर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें गंधार स्कूल was heavily influenced by Greco-Roman style and used grey schist stone। मतलब कि गंधार स्कूल जो है, आपको अगर बात करें तो नॉर्थ वेस्ट में गंधार की बात करें, यह आपका नॉर्थ वेस्ट जो है, जस्ट अ सेकेंड, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में जो है आपका गंधार स्कूल ऑफ फिलोसफी जो है, गंधार स्कूल फिलोसफी जो है काफ़ी फ्लोरिश किए थे। तो ये इन्फ्लुएंस किससे थे, तो ग्रीको रोमन स्टाइल से इन्फ्लुएंस थे, तो ये सही है आपका। मथुरा स्कूल डेवलप्ड इंडिजेनसली यूजिंग स्पॉटेड रेड स्टोन। अगर हम गंधार स्कूल की बात करें तो उसमें यूज किया गया था कौन सा स्टोन, तो ग्रे सीस्ट स्टोन यूज किया गया था, ये भी याद रखिएगा। मथुरा स्कूल में एक इंडिजिनस है, मतलब कि ये इंडिया का ही अपना है, डेवलप किया गया, और इसमें रेड सैंड स्टोन यूज किया गया, तो ये भी सही है। अमरावती स्कूल साउथ में है। स्कूल वाज पैट्रोनाइज्ड बाय सातवाहनाज और इक्ष्वाकु द्वारा यूजिंग कार्ड व्हाइट लाइमस्टोन। यहाँ पे व्हाइट लाइमस्टोन का यूज किया गया है। अमरावती सातवाहनाज द्वारा पैट्रोनाइज किया गया था, तो तीनों ऑप्शन सही है।
गंधार जो है हेलिनिस्टिक इन्फ्लुएंस है, मथुरा जो है बोल्ड इंडिजिनस है, यहाँ पे जो है रेड सैंडस्टोन यूज किया गया, अमरावती जो है सातवाहना द्वारा इसको पैट्रोनाइज किया गया था, और यहाँ पे लाइमस्टोन वाइट लाइमस्टोन यूज किया गया था। आगे बात करें कि कुछ मुद्रा, मेजर मुद्रा जो है सिंबॉलिक और हैंड जेस्चर बुद्धा का है, उससे रिलेटेड उसका क्या मतलब है। देखिए इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि महात्मा बुद्ध से के जो पोस्चर है उसके क्या मतलब मीनिंग है। एक है धर्म चक्र मुद्रा। धर्म चक्र मुद्रा जो है उसमें कहा गया कि टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, सारनाथ सरमन में इन्होंने इस मुद्रा को एडॉप्ट किया था। तो पहला का ए हो जाएगा। भूमि स्पर्श मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा क्या होता है, टचिंग द अर्थ कॉलिंग इट द विटनेस हिज विक्ट्री ओवर द मारा। देखिए ये क्वेश्चन पूछा भी गया है भूमि स्पर्श मुद्रा से रिलेटेड। टचिंग द अर्थ कॉलिंग इट द विटनेस हिज विक्ट्री ओवर द मारा, मतलब अपनी जो इच्छा पे जो उन्होंने जीत पाया था उसके लिए पृथ्वी को टच करके वो उसका विटनेस कर रहे हैं, मतलब कि उसको कर रहे हैं कि कीजिए आप एज ए विटनेस, मतलब कि अर्थ को विटनेस बना रहे हैं। अभय मुद्रा, जेस्चर ऑफ फियरलेसनेस एंड प्रोटेक्शन, एक तरह से फियरलेसनेस और प्रोटेक्शन का एक जो है जेस्चर है। ध्यान मुद्रा, यह जेस्चर ऑफ डीप मेडिटेशन, एक गहरी जो मेडिटेशन का जो जेस्चर है उसको ध्यान मुद्रा कहा गया। तो 1 2 3 4 ABCD का हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। मुद्रा जो है क्या होता है, मुद्रा कन्वे स्पेसिफिक नैरेटिव मोमेंट्स, एक स्पेसिफिक एक स्पेशल नैरेटिव मोमेंट्स को ये दर्शाता है। धर्मचक्र जो सारनाथ सरमन में हुआ था। भूमि स्पर्श इनलाइटनमेंट जो बोध गया के अंदर जो है हुआ था, बोध गया में बोधि ट्री के नीचे। अभय जो है प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। ध्यान जो है डीप मेडिटेशन से रिलेटेड है। आगे बात करते हैं सोशल इम्पैक्ट क्या हुआ बुद्धिज्म का, और कैसे स्प्रेड हुआ और इसका डिक्लाइन कैसे हुआ, बुद्धिज्म का डिक्लाइन क्यों हुआ, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हम इस पार्ट में देखेंगे। विथ रेफरेंस टू द सोशल इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म इन एंशियंट इंडिया, एंशियंट इंडिया में अगर बात करें कि बुद्धिज्म का जो सोशल इम्पैक्ट था उसके रेफरेंस में बताना है। इट चैलेंज द रिजिड बर्थ बेस्ड रिचुअल सुपीरियोरिटी असर्टेड बाय द ब्राह्मणिकल बर्न सिस्टम, यह चैलेंज करता था जो कि लेटर वैदिक पीरियड में जो ब्राह्मणिकल वर्ण सिस्टम जो है काफ़ी रिजिड हो गए थे, डोमिनेट कर रहे थे, उसको ये चैलेंज करते थे कि रिजिड हो, मतलब चैलेंज करते थे जो बर्थ बेस्ड रिचुअल सुपीरियरिटी था उसको इन्होंने चैलेंज किया था। तो ये आपका सही है। इट प्रोवाइडेड इथिकल जस्टिफिकेशन, ये प्रोवाइड करते थे इथिकल जस्टिफिकेशन एंड सोशल रिस्पेक्टेबिलिटी फॉर ट्रेडिंग कम्युनिटीज एंड अर्बन आर्टिसन, ट्रेडिंग कम्युनिटीज और अर्बन आर्टिसन जो भी थे, मतलब कि जो शहरी आर्टिसन थे, कलाकार थे, और ट्रेडिंग कम्युनिटी, उसके लिए जो इथिकल जस्टिफिकेशन था या सोशल रिस्पेक्टेबिलिटी कैसे होगा उसको इन्होंने प्रोवाइड किया है। इट मेड नॉलेज एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एक्सेसिबल टू लोअर वर्ण एंड वोमेन, ये बुद्धिज्म के तहत जो है जो भी लोअर वर्ण थे, जैसे मान लेते शूद्र, जैसे देखिए 3 का तो था ही वर्ण सिस्टम में बात करें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण हो गए वो प्रिस्टली क्लास हो गए थे, पूजा पाठ सेक्रीफाइस कराते थे। क्षत्रिय हो गए वो आपका वार से रिलेटेड थे, प्रोटेक्शन से रिलेटेड थे। वैश्य जो है वो ट्रेड व्रेड करते थे, और शूद्र जो थे इनका काम था ये तीनों को हेल्प करना, असिस्ट करना। तो जो लोअर वर्ण थे और वुमेन को एक तरह से इन्होंने एक्सेस किया ताकि ये नॉलेज और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को मतलब एक्सेस कर सके इस मतलब बुद्धिज्म के तहत। ये तीनों आपका सही है। बुद्धिज्म ऑफर्ड एन इगैलिटेरियन अल्टरनेटिव इन द 6th सेंचुरी BC, 6th सेंचुरी BC में एक इगैलिटेरियन अल्टरनेटिव की तरह से बुद्धिज्म जो है ऑफर किया गया। अर्बनाइजिंग इंडिया, इंडिया को अर्बनाइज किया। रिजेक्टिंग द रिचुअल सेक्रीफाइसेस, जो भी रिचुअल सेक्रीफाइसेस होते हैं उसको रिजेक्ट किया। बर्थ सुपीरियोरिटी को भी इन्होंने रिजेक्ट किया। विनिंग वाइड स्प्रेड सपोर्ट फ्रॉम ए बेस्ट शूद्र और वुमेन, इन्होंने जो है काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन किया औरतों के तहत, जो है वैश्य हो गए कम्युनिटी, जो भी मतलब कि जो वर्ण थे वैश्य और शूद्र, इनके द्वारा काफ़ी इनको सपोर्ट मिला। तो ये हो गया आपका तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है। कंसिडर द फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू रैपिड एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म अक्रॉस एशिया, एशिया में बुद्धिज्म का जो रैपिड एक्सपेंशन हुआ उसका मेन फैक्टर क्या क्या है। तो पहला देखते हैं स्टेटमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ एंड मिशनरी डिसिप्लिन ऑफ द संघ, संघ का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ था और उसका जो मिशनरी जो डिसिप्लिन था उस जो है उसका मेन कारण था। तो ये आपका सही है। एक्टिव रॉयल पैट्रनेज फ्रॉम द रूलर्स लाइक अशोका, कनिष्क, हर्षवर्धन, ये सब जो भी इम्पोर्टेंट मेन मतलब पावरफुल रूलर थे उनके द्वारा काफ़ी पैट्रोनाइज किया गया। तो ये भी सही है। इंटीग्रेशन विथ इंटरनेशनल मैरीटाइम एंड ओवरलैंड सिल्क रूट मर्चेंट ट्रेड नेटवर्क, ये जो है इसके वजह से भी जो है ये काफ़ी मतलब कि ट्रेड जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसके वजह से जो बुद्धिज्म काफ़ी एक्सपेंड हुआ।
रैपिड वे में एक्सपेंशन हुआ, ये भी सही है। फोर्स्ड कन्वर्जन ड्रिवन बाय एग्रेसिव इंपीरियल मिलिट्री कंक्वेस्ट, ये आपका नहीं है, फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं था, तो चौथा आपका सही गलत हो जाएगा। 1 2 3 आपका सही है। बुद्धिज्म स्प्रेड पीसफुली जो है मॉन्क्स द्वारा इसको स्प्रेड किया गया, रॉयल मिशन भेजा गया, ट्रेड रूट्स के तहत जो है इसका एक्सपेंशन भी हुआ, कल्चरल डिप्लोमेसी के तहत, वर्नाकुलर ट्रांसलेशन के तहत, लेकिन इसमें कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया कि अब फोर्सफुली जो है कन्वर्जन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द लिंग्विस्टिक मीडियम ऑफ बुद्धिज्म बुद्धिस्ट प्रोपेगेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया हुआ तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कि लिंग्विस्टिक बुद्धिज्म प्रोपेगेशन मतलब कि बुद्धिस्ट जो भी बुद्धिज्म से रिलेटेड जो भी प्रचार प्रसार हो रहे थे उसके लिए कौन सा मीडियम लिंग्विस्टिक मीडियम यूज किया जा रहा था। तो अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग वर प्रीच्ड इन वर्नाकुलर प्राकृत सच एज मगधी एंड पाली एक्सेसिबल टू कॉमन मासेज। देखिए लैंग्वेज जो है एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन का एक अच्छा माध्यम है। अगर मान लेते हैं कहीं पे अगर हिंदी भाषी क्षेत्र है, वहाँ पे हिंदी भाषी क्षेत्र में अगर आप हिंदी में बात कर रहे हैं तो लोगों से आप अच्छे तरीके से कनेक्ट कीजिएगा। अगर वहाँ पे आप हिंदी भाषी क्षेत्र आप इंग्लिश में बोल रहे हैं तो लोग कनेक्ट ही नहीं करें, आपके आइडिया जो है उसको पास ऑन ही नहीं हो रहे हैं, तो कनेक्ट नहीं कर पाते। इसलिए अगर बुद्धिज्म में कनेक्ट होने के लिए उसका एक्सपेंशन होने के लिए लिंग्विस्टिक भी एक इम्पोर्टेंट रोल था। तो पहला जो वर्नाकुलर प्राकृत में मगधी और पाली लैंग्वेज में यह किया गया था, टीचिंग्स को प्रीच किया गया था, तो यह सही है। पाली बिकेम द स्टैंडर्डाइज्ड लिटरेरी लैंग्वेज फॉर द थेरावाद कैनोनिकल लिटरेचर। कहते हैं थेरावाद जो कैनोनिकल लिटरेचर था, हमने ऊपर में देखा साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो उसके लिए पाली लैंग्वेज को मतलब कि स्टैंडर्ड वे में सेलेक्ट किया गया था। क्लासिकल संस्कृत वाज एडॉप्टेड बाय महायान और सरस्वतीवाद स्कॉलर फॉर एडवांस ट्रीटीज, मतलब एडवांस ट्रीटीज के लिए क्लासिकल संस्कृत लैंग्वेज को एडॉप्ट किया गया था, किसके द्वारा, महायान द्वारा और सरस्वतीवाद द्वारा। तो ये जो है एक तरह से एडवांस लेवल की चीज़ें थे, कॉमन लोगों से थोड़ा सा एक तरह से ऊपर। तो ये तीनों आपका सही है। बुद्ध इंस्ट्रक्टेड मॉन्क्स टू प्रीच इन लोकल डायलेक्ट्स। बुद्ध जो है वो महात्मा बुद्ध जो है कहे थे कि मॉन्क्स को इंस्ट्रक्शन दिए थे कि जो भी लोकल मतलब कि घरेलू जो डायलेक्ट्स है, लैंग्वेज है, उसमें आप जो है प्रीच करें, मतलब उपदेश दे, रेदर देन कि इलाइट संस्कृत, न कि आप इलाइट संस्कृत मतलब संस्कृत में दे ताकि ज़्यादा लोग जो है उसको समझ ही नहीं पाए। लेटर में थेरावाद जो है उसको कोडिफाइड इन पाली, वाइल महायान जो है क्लासिकल संस्कृत लैंग्वेज को एडॉप्ट किए थे। अब बात करें, कंसीडर द हिस्टोरिकल कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ बुद्धिज्म इन मिडाइवल इंडिया। मिडाइवल इंडिया में जो बुद्धिज्म का इंस्टीट्यूशन था वो ग्रेजुअल डिक्लाइन हो गया, उसके क्या क्या हिस्टोरिकल कारण थे। देखिए एसिमिलेशन ऑफ बुद्धिस्ट आइडियाज एंड आइकोनोग्राफी इनटू डिवाइव्ड पुरानिक हिंदुइज्म। जो भी बुद्धिस्ट आइडियाज और आइकोनोग्राफी था वो उस समय के पुरानिक हिंदुइज्म में एक तरह से एसिमिलेट हो गए थे, मिल गए थे, तो ये सही है आपका। लॉस ऑफ रॉयल पैट्रोनेज, लेटर स्टेज में जिस तरह से स्टार्टिंग में जब महात्मा बुद्ध का डेथ हुआ था उसके बाद इतने सारे इंपॉर्टेंट रूलर द्वारा जो पैट्रोनाइज किया जा रहा था, तो जिससे काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ। लेटर स्टेज में इसका रॉयल पैट्रोनाइज जो है ख़त्म हो गया ड्यूरिंग पोस्ट गुप्ता पीरियड, जिसकी वजह से, क्योंकि पोस्ट गुप्ता पीरियड में उन्होंने किसको फेवर किया, इन्होंने शैविज्म और वैष्णविज्म को फॉलो किया था, तो इस वजह से मतलब फेवर किया था, फॉलो नहीं किया था, फेवर किया था, जिसकी वजह से शैविज्म और वैष्णविज्म का जो है प्रचार प्रसार बढ़ने लगा और बुद्धिज्म का डाउन होने लगा, मतलब बुद्धिज्म ग्रेजुअली डिक्लाइन होने लगे। तो दूसरा भी सही है। मोरल डीके और करप्शन विद इन वेल्दी लैंड ओनिंग मोनास्टिक एस्टेब्लिशमेंट, जो भी महाविहार थे उसके अंदर में करप्शन हो गए थे, ठीक है, उसके वजह से भी मोरली तौर से वो डीके हो गए थे, तो इसकी वजह से भी डिक्लाइन हो गए। डिस्ट्रक्शन ऑफ मेजर एजुकेशनल हब्स लाइक नालंदा एंड विक्रमशिला ड्यूरिंग 12th सेंचुरी इन्वेजन। जब 12वीं सेंचुरी के इन्वेजन हुए थे, फॉरेन इन्वेजन, तो जो है अब जानते बिहार में जो है नालंदा और माँ विक्रमशिला जो बुद्धिस्ट है बख्तियार खिलजी द्वारा उसको नष्ट कर दिया गया था, तो इसके कारण जो है ये ग्रेजुअली डिक्लाइन हो गया। तो 1 2 3 4 ये आपका सही है। अब हम बात करें बिहार स्पेशल कुछ हम जो कि बीपीएससी से रिलेटेड है, तो विथ रेफरेंस टू बोध गया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ निरंजना फाल्गु रिवर इन गया डिस्ट्रिक्ट, बिहार में यह लोकेटेड है, सही है। सिद्धार्थ अटेंड इनलाइटनमेंट विनीत द बोधि ट्री, यहाँ बोध गया में, ये भी सही है। द महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज डिजाइनेटेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये भी आपका सही है। द ओरिजिनल टेम्पल स्ट्रक्चर वाज इरेक्टेड बाय किंग कालाशोक, जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था
उसको काला अशोक द्वारा बनाया गया था, तो ये आपका गलत है। ये काला अशोक नहीं, यह ओरिजिनल टेम्पल स्ट्रक्चर जो है वो अशोका द्वारा किया गया था, इरेक्ट किया गया था। तो ये चौथा सही गलत है। तो 1 2 3 आपका सही है। 1 2 3 करेक्ट है, स्टेटमेंट 4 इनकरेक्ट है, क्योंकि जो ओरिजिनल श्राइन है बोध गया का, उसको कमीशन किसके द्वारा किया गया था? इंपेरर अशोक द्वारा किया गया था, न कि काला अशोक द्वारा। काला अशोक कौन है? काला अशोक जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ, इनके द्वारा, बुद्धिस्ट काउंसिल इनके द्वारा पैटर्नाइज किया गया था। कहाँ हुआ था? तो वैशाली में। कौन से जो है डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? शिशुनाग। तो इस तरह से आप एक एक चीज़ को कनेक्ट करते रहे ताकि रिवीजन भी आपके एंड पे होते रहे। कंसिडर द हिस्टोरिकल एसोसिएशन ऑफ राजगीर विद बुद्धिज्म। इट वाज द एंशिएंट कैपिटल ऑफ मगध। मगध का एंशिएंट कैपिटल था, रूल्ड बाय बिम्बिसार एंड अजातशत्रु। ये सही है। बुद्धा डिलीवर्ड फेमस डिस्कोर्स एट गिद्धकूट भल्चर पीक एंड रिसाइडेड एट बेनुबन। ये जो है बुद्धा ने जो डिस्कोर्स, अपना फेमस डिस्कोर्स जो है वो डिलीवर किया था, वो था गिद्धकूट, जिसको कि भल्चर पीक कहा गया, राजगीर में लोकेटेड है, और वहीं पे बेनुबन में ये रुके थे। तो ये सही है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है सप्तकर्णी के राजगीर में हुआ था, ये भी सही है। तो 1 2 3 आपका सही है। राजगीर वॉज द सेंट्रल टू अर्ली बुद्धिज्म, कैपिटल ऑफ मगध। बिम्बिसार डोनेटेड बेनुबन। बिम्बिसार जो है वो बेनुबन को डोनेट किए थे बुद्धा को। बुद्धा ने अपना कई सारे जो है रेनी, क्या होता था कि जब बुद्धिस्ट जो भी बुद्धिज्म, जैसे महात्मा बुद्ध उनके जो फॉलोअर थे, सारे सीजन में वो घूम घूम के उपदेश देते थे। जब बारिश का टाइम आता था तो वो जो है किसी जगह पे रुक के एक तरह से क्या करते हैं, रुकते थे, और बारिश के सीजन जब खत्म हो जाते थे फिर से वो उपदेश के लिए निकलते थे। विथ रेफरेंस टू द वैशाली इन एंशिएंट बिहार हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग। वैशाली के रिस्पेक्ट में आपको बताना है, कैपिटल ऑफ बज्जी, लिच्छावी, रिपब्लिक कॉन्फिडेंसी, ये सही है। यह जो है बज्जी कॉन्फिडरेसी है, रिपब्लिकन कॉन्फिडरेसी है, उसका एक कैपिटल था। बुद्धा डिलीवर्ड हिज लास्ट सरमन एट कोल्हुआ इन वैशाली बिफोर डिपार्टिंग टू कुशीनगर। बुद्धा ने अपना जो है कुशीनगर की तरफ जब डिपार्ट किए थे, जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी, उससे पहले अपना लास्ट जो उपदेश दिए थे ये वैशाली के कोल्हुआ में दिए थे। ये भी आपका सही है। द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज होस्टेड एट वैशाली अंडर किंग काला अशोक, ये भी सही है। अशोकन पिलर एट कोल्हुआ फीचर अ सिंगल सीटेड लाइन कैपिटल, ये भी आपका सही है। तो चारों ऑप्शन आपका सही है। जो वैशाली में अशोकन पिलर जो है एट कोल्हुआ, वो जो है वहाँ पे सिंगल सीटेड लाइन कैपिटल वहाँ पे है, फीचर किया गया है। अब विथ रेफरेंस टू द नालंदा महाविहार, नालंदा महाविहार के रेफरेंस में आपको बताना है, स्टेटमेंट 4 दिए हुए हैं। इट इज़ फाउंडेड इन द 5th सेंचुरी सी, 5वीं शताब्दी में जो है इसका फाउंडेशन रखा गया था गुप्ता रूलर कुमार गुप्त द्वारा। तो ये आपका सही है। चाइनीज़ पिलग्रिम जुआन जैंग, जिसको कि हेनसांग कहा गया है, स्टडीड एंड टॉट एट नालंदा फॉर सेवरल ईयर। ये जो आए थे, और ये हेनसांग किसके टाइम में आए थे? तो हर्षवर्धन के टाइम में आए थे। तो जून जुआंग जो आए थे वो नालंदा महाविद्यालय में कई सालों तक जो है यहाँ पे पढ़ाई किए थे। इट स्पेशलाइज्ड इन महायान फिलोसफी, लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन एंड ग्रामर। यहाँ पे महायान फिलोसफी को, मतलब कि नालंदा महाविहार जो है महायान फिलोसफी से रिलेटेड था। तो ये भी सही है। इट रिसीव्ड जनरस रॉयल पैट्रोनेज फ्रॉम हर्षवर्धन एंड पाला डायनेस्टी रूलर, ये भी आपका सही है। जो नालंदा महाविहार है इसको संरक्षण दिया गया था हर्षवर्धन द्वारा, पाला डायनेस्टी के रूलर द्वारा दिया गया था। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग विक्रमशिला महाविहार। विक्रमशिला महाविहार के बारे में आपको बताना है, इस्टेब्लिश किसके द्वारा किया था? पाला किंग धर्मपाल द्वारा, लेट 8th सेंचुरी सी में किया गया था। लोकेटेड नियर द मॉडर्न कहलगांव इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, ये भी सही है। इट इमर्ज एट द वर्ल्ड फेमस सेंटर फॉर तांत्रिक बुद्धिज्म। यहाँ पे जो है तांत्रिक बुद्धिज्म, जिसको कि वज्रयान कहा जाता था, उसके लिए वर्ल्ड फेमस सेंटर है विक्रमशिला। द फेमस स्कॉलर अतीश दीपंकर सृजन वाज प्रोमिनेंट चांसलर हेयर बिफोर ट्रेवलिंग तिब्बत। तो यह भी जो है तिब्बत, ये भी आपका सही है। तो चारों ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अब है कंसिडर द फ्लोइंग महाविहार ऑफ एंशिएंट बिहार एंड बंगाल एंड देयर फाउंडर। नालंदा कुमारगुप्त सही है, विक्रमशिला धर्मपाल सही है, उदंतपुर गोपाल और देवपाल सही है, सोमपुरा यार इसका जो है फाउंडर कौन है? तो धर्मपाल। तो चारों ऑप्शन यहाँ पे सही है। नालंदा गुप्ता रीजन में, विक्रमशिला आपका भागलपुर में बिहार में है, आपका पाल डायनेस्टी में, उदंतपुरी ये भी पाल रूलर द्वारा, सोमपुरा ये भी पाल रूलर द्वारा, धर्मपाल। तो ये याद रखिएगा, नालंदा कुमारगुप्त, विक्रमशिला धर्मपाल, उदंतपुरी गोपाल देवपाल और सोमपुरा धर्मपाल द्वारा।
विथ रेफरेंस टू द चाइनीज ट्रेवलर हु विजिटेड बुद्धिस्ट साइट इन बिहार कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। कौन जो चाइनीज ट्रेवलर आए थे बुद्धिस्ट साइट बिहार में विजिट करने, उसके बारे में बताना है। फाहियान, जिसको कि फाक्सियान फाहियान जिसको कहा गया है, ये किसके एरा में आए थे? तो गुप्ता रूलर में के दौरान आए थे, चंद्रगुप्त उस समय गुप्ता पीरियड के दौरान आए थे, चंद्रगुप्त टू रूलर थे, तो सही है। जुनजुआंग हेनसांग यह हर्षवर्धन के टाइम में आए थे, तो ये भी सही है। इजिंग इत्सिंग ये विजिटेड ड्यूरिंग द लेट 7th सेंचुरी और नालंदा में इन्होंने पढ़ाई किया था, तो ये भी सही है। तो 1 2 3 आपका सही है। 7th सेंचुरी BC में आए थे, ठीक है। अब है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंपेरियर अशोकाज पैट्रोनेज ऑफ बुद्धिज्म इन मगध। मगध में जो अशोका मतलब कि राजा अशोक द्वारा जो पैट्रोनाइज बुद्धिज्म का दिया गया था, उसके रिस्पेक्ट में आपको 4 स्टेटमेंट दिया है। अशोका एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ उपगुप्त फॉलोइंग द कलिंगा वार। कलिंगा वार के होने के बाद अशोक जो है वह उपगुप्त के इन्फ्लुएंस में आकर उन्होंने बुद्धिज्म को मतलब कि एडॉप्ट किया था, तो यह आपका सही है। ही रिप्लेस्ड भेड़ी घोष जिसको कि वार से रिलेटेड कहते हैं, विथ धम घोष जिसको कि राइटियसनेस कहा गया है, तो इसको रिप्लेस किया था भेड़ी घोष को धम घोष से। ही अपॉइंट धम्म महामात्र, इन्होंने धम्म महामात्र को अपॉइंट किया था टू प्रमोट इथिकल लिविंग एंड हार्मोनी। इथिकल लिविंग और हार्मोनी को प्रमोट करने के लिए धम्म महामात्र को अपॉइंट किए थे, ये भी सही है। ही सेंट हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा टू श्रीलंका टू बी सैपलिंग ऑफ बोधि ट्री। इन्होंने जो है एज ए धम्म महामात्र प्रमोट करने के लिए बुद्धिज्म को इन्होंने अपने बेटे और बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा को इन्होंने भेजा था बोधि ट्री के सैपलिंग के साथ, तो ये भी आपका सही है। 4 ऑप्शन आपका सही है। अब हम बात करते हैं कि लास्ट क्वेश्चन का है, बुद्धिज्म का 4 स्टेटमेंट दिया है, बताना है कि आपका सही कौन है। बुद्धिज्म एक्सेप्ट कर्म एंड रिबर्थ वाइल डिनाइंग अ परमानेंट इटर्नल आत्मा अनंत जिसको कहा गया, तो ये आपका सही है। बुद्धिज्म जो है कर्म और रिबर्थ को एक्सेप्ट करता है, जबकि परमानेंट और इटर्नल आत्मा को ये डिनाई करते हैं। अब है प्रतीत समुत्पदा जो है एक्सप्लेन्स डिपेंडेंट ओरिजिनेशन विदाउट रिक्वायरिंग एन अनकर्ड क्रिएटर गॉड। इसमें बताया गया है कि प्रतीत समुत्पदा बताते हैं कि डिपेंडेंट ओरिजिनेशन होता है, कोई भी चीज़ जो है वो डिपेंडेंट होता है, कारण होता है उसका, विदाउट रिक्वायरिंग एन अनकॉल्ड क्रिएटर गॉड। ये जो है एक तरह से कि नहीं होता है कि डाइटी को सुपीरियर डाइटी को ये एक तरह से मतलब कि रिजेक्ट करते थे, तो ये भी आपका सही है। 3rd काउंसिल जो है पाटलिपुत्र में हुआ था अशोका के दौरान, जबकि 4th जो है कश्मीर में हुआ था कनिष्क के अंतर्गत, सही है। बिहार वाज द बर्थ एंड फ्लोरिशिंग सेंटर ऑफ मेजर मोनास्टिक यूनिवर्सिटी लाइक नालंदा महाविहार, ये भी सही है। 4 ऑप्शन आपका सही है। तो ये हो गया आपका 50 क्वेश्चन MCQ जो कि स्टेटमेंट बेस्ड है। इस सारे 50 में अगर आपने शुरू से देखा होगा तो बुद्धिज्म से रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट जो है इसमें से बचा नहीं होगा, सारे कंसेप्ट जो है क्वेश्चन के तहत जो है हमने रिवाइज कर लिया। अगर आपको ये सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। आपको अगर इसका PDF चाहिए तो कमेंट कीजिए, हम इस PDF को हम अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको अपलोड कर देंगे। और अगर आपको सेशन क्लास से आपको पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। रेस टू परीक्षा इस पर एक कंप्लीट आपको जो है तैयारी कराया जा रहा है। अगर बात करें 73rd BPSC की हो 72nd BPSC हो, दोनों BPSC के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इस पर इंफॉर्मेशन जो है हमने शेयर किया है, तो आप इस चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।